हेलो हेलो। हाँ जी। नमस्ते अंकल। अंकल अंकल कौन है वे? एक कॉन्टेस्ट खेल रहे थे हम लोग। लेकिन यार मेरे पास अभी बिल्कुल बात नहीं। करने में टाइम नहीं है, आप प्लीज आप बात नहीं, मेरा नाम बउआ है, सुनिए तो। हाँ बोलो। काफी कुछ जीतने का मौका मिल सकता है अगर आप राजी हो तो। जल्दी बकेगा। हाँ बक रहा हूँ। म्यूजिकल कॉन्टेस्ट है, गाने में से आपको एक शब्द पकड़ना है गाने में शब्द हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, और काउंट करना है ये शब्द गाने में कितनी बार दिया है। ठीक है। तो गाना कुछ इस प्रकार है, देखिए पहले एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है। हाँ हाँ तो ये कू गिनना है। कहा कू गिरना है, कितनी बार कुक कुक बोले, ठीक है। हाँ स्टार्ट, लेकिन एक सेकंड। हाँ जी एक बजता है यार। हाँ दोबारा। चलो। अरे मेरा मिस हो गया, दोबारा बजा। मिस हो गया, ठीक है दोबारा कैंसिल करो, स्टार्ट करते हैं। 3, 2, 1। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। कहा मैं तो रोक दिया। ए हेलो बज कहाँ डाय जो 28 29 17 18। तो तूने रोका क्यों? तो गाना चल रहा है बीच में, रोमांची कर रहा है यार। ज्यादा नौटंकी, अब थोड़ा ध्यान से ना, गलत काउंट कर रहे थे आप। एक तो मेरा दिल बड़ा है, दूसरा मौका दे रहा हूँ। ओ दिल बड़े साले, झापड़ मारूंगा ना दिल मुंह से बाहर निकल जाएगा। अच्छा सॉरी, आखिरी बार कुक 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 काउंट कर देना, ठीक है। और बीच में मत रोकियो। नहीं रोकूंगा पक, सॉरी सुनिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 करते रहे तू काउंट। 22 23 24 25। हेलो चुप रहा। हेलो मैं 29 30 हाँ, शेयर मार्केट में लगा दे पैसा, मैं तेरे थप्पड़ मार दूंगा। 51 52 53 54 55 सारा पैसा म्यूचुअल फंड में लगा दो। ज्यादा चुप कर जा। तुमने गंदा बोला, ये चुप कर गई। 62 63। हेलो एक सेकंड तू कौन से कॉल सेंटर से फोन? नहीं एक सेकंड में आके तेरे को सेट मूड जमीन में के अंदर गाड़ूंगा ना। अच्छा भला साले में ध्यान लगा के गिन रहा था। एक गलत बात नहीं, और एक बात काउंट करो। तो 3 4 5 6 7 8 छोड़ दो अंकल, आपसे नहीं होगा बउआ बोले। अब तू चुप कर जा, तू वही सही में आके मार खाएगा। काउंट ही नहीं कर पा रहे हो। अबे रख दे जा दिमाग में साला। अब एक तो समझ नहीं आ रही इतनी देर से क्या कुक करने कुक कर दी वाली है क्या ये? बउआ बोल रहा हूँ, रख दो अंकल, बाय। हेलो आवाज नहीं आ रही है। हाँ बोलो यार, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन हो भाई? बउआ मैं नहीं जानता आपको। बोलो नहीं जानता, मैं कह रहा हूँ कि अपने जीवन का कुछ एक्सपीरियंस मैं सोचा शेयर करूँ, बांटू में। मेरे पास बहुत एक्सपीरियंस है। तुम प्लीज सुन लो, 2 मिनट लगा दो। 24 साल का तजुर्बा हो गया है आज तक। मैंने एक बात ध्यान दी है, जब भी रेलवे फाटक बंद होता है ट्रेन जरूर आती है। हाँ तो नहीं तजुर्बा है तो क्या? यार अजीब पागल है तू, क्या बोल रहा है? मैं कह रहा हूँ इंसान को भरोसा अगले पल का नहीं होता। अरे यार मैं फोन रख रहा हूँ। एक सेकंड सुन ले। इंसान को भरोसा अगले पल का नहीं होता, लेकिन अचार पूरे साल का डाल देता है। अब मैं अचार में डाल दूंगा। बात कर रहा है। हेलो चिल्ला क्यों रहे हैं? मैं तजुर्बा शेयर कर। पागल है क्या? नहीं प्लीज, जहाँ आदमी को एक बार धोखा मिले वहाँ दोबारा नहीं जाना चाहिए, हाँ कि नहीं? नहीं जाना चाहिए बोल। तो लेकिन फिर भी ससुराल तो जाना ही पड़ता है। अबे तू पागल है क्या? बार बार फोन करे जा रहा है तू यार। बड़ा एक्सपीरियंस शेयर करने वाला, अपनी ले ले एक्सपीरियंस अपना। हेलो समझा? हेलो क्या गंदा बोल रहे हैं आप कौन? मैं सुरभि बात कर रही थी, सॉरी। अरे मैम इससे अभी कोई और बात कर रहा था। कोई और बात कर रहा था, आपको समझना चाहिए ना, कोई और कैसे बात कर रहा है? जब मैं फोन लगा रही हूँ कोई कैसे बात? अरे कोई आदमी बात कर रहा था अभी इससे। आवाज नीचे। हाँ बोलिए, आपने फोन क्यों किया है? क्योंकि आपकी कॉलर ट्यून। हाँ जी, क्या कॉलर ट्यून? मासिक शुल्क 30 रुपए, जय जय बजरंगबली। कंटिन्यू करनी है आपने? नहीं करनी? हाँ करनी है ना, नहीं करनी होती तो मैं बोल देता। आपको फोन करने की क्या जरूरत है? इसके साथ और एक चीज ऐड होके आपको फ्री में ही मिल रही थी, मैंने सोचा आपको बता दूंगा। क्या ऐड हो रही है? आपको अच्छे विचार जो होते हैं ना, वो हम सुबह सुबह आपको भेज देंगे। हाँ तो अब इस चीज के लिए आप लोग पैसे काटोगे? क्या करूँगा? पैसे नहीं, फ्री है ना, मैंने बोला फ्री। SMS करोगे क्या अच्छे विचार? नहीं, हम हमारी तरफ से फोन आएगा और आपको अच्छे विचार। कौन फोन करेगा? आप फोन करोगे? नहीं, हमारी टीम में से फोन कर सकते हैं आपको। जैसे ये भाई कौन करेगा? ये भाई साहब है ना। भाई साहब मैं बोल रही हूँ बउआ बोल। गंदा बार बार फोन कर। हेलो गंदा बोल रहे हो आप? तू भी मिली हुई है इससे? सुबह अनुभव शेयर कर रहा हूँ मैं, अपना अनुभव अपनी। मैं बस करो, हमारे पास हर समस्या का हल होता है, बस समस्या अपनी नहीं होनी चाहिए, ठीक है? फोन रख। हेलो नमस्कार अंकित। नमस्कार बेटा। हेलो मैं आपसे अगर 2 मिनट लेना चाहूँ। कौन बोल रहे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। सांस्कृतिक कार्यक्रम इसका पदार्पण हुआ है,
क्या हुआ? यानी शुरू हुआ है सांस्कृतिक कार्यक्रम। तो तू वो एंजॉय कर, मेरे को क्यों तंग कर रहा है? आज इस कार्यक्रम में लोगों की सुविधा के लिए टेलीफोन पर भी ये कार्यक्रम उपलब्ध है। सांस्कृतिक विरासत और धरोहर। बस संस्कृति की स्पेलिंग पता है तेरे को? साला चलिए विरासत ले लेते हैं, विरासत। विरासत की पता है? चलिए धरोहर ले लेते हैं, धरोहर। तो उसकी पता है? ये इंग्लिश का नहीं, ये सांस्कृतिक कार्यक्रम अबे सुनिए। में बता दे। सुनिए मैं आपसे कह रहा हूँ, साला पीछे ये जुम्मे भारती जी अपनी प्रस्तुति पेश कर रहे हैं। जुम्मे भारती जी एक ऐसे महान कलाकार हैं जिनके कंठ में किसमें? मैंने कंठ कहा, आपने क्या सुना? तू छोड़ तू बोल। अरे भाई गले में शहनाई कहाँ से आई? यही मेन सवाल है कि आखिर ये गले में शहनाई आई कहाँ से? तो छोड़, मैं नहीं बता रहा, उन्हीं से ही पूछ लिया। फिर तू बोलेगा गंदा बोल लिया। नहीं आप बताइए कहाँ से शहनाई आई गई? मैं क्या बताइए लगा रखा है। एक सेकंड, हाल ही में प्रदर्शित एक फिल्म में जुम्मे भारती ने एक संगीत दिया है। अच्छा संगीत भी देखे? हाँ। कौन सी मूवी दी है बताइए? स्वदेश में। अबे स्वदेश में साले किसी और ने दिया था साले। स्वदेश में शहनाई बजती नहीं, जिसका सालो तुम एक मेंटल सेकंड, साले। एक और फिल्म का अबे गाना बहुए था। भारती। एक सेकंड, मेरे इसकी दीवानगी सर पे चढ़ के बोले, ओ दिल डिंग डोंग, ओ दिल। अबे ओ एक महंगा पड़ जाए तेरे को साले। दिल। खराब कर। ये सांस्कृतिक विरासत और धरोहर के एक प्रतीक है। साले धरोहर का चाटा मारूंगा तेरे को। एक सेकंड, जुम्मे भारती सर, आप जैसे बच्चे इतनी ज्यादा गालियां देते हैं, ऐसी धुन अच्छा। बजा दूंगा गले से चीरा लग जाएगा कहीं शरीर में। साले सांस्कृतिक तरीके से बजाऊंगा तेरे को। ऐसा चीरा लगेगा। दिल डिंग, ओ दिल। जुम्मे भारती, ओ दिल। ओहो। भाई सचिन तेंदुलकर का वो वीडियो देखा आपने सोशल मीडिया पे जो वायरल हुआ है, जिसमें सचिन अपनी कार के बगल में बाइक पे सवार दो लड़कों को कह रहे हैं भैया हेलमेट पहनो, हेलमेट डालो। ऐसे तमाम लोग जो बिना हेलमेट के बाइक चलाते हैं, उनमें से एक भाई साहब का हमको पता चला और उनकी मैंने यानी बउआ ने कैसे मजे लिए जरा सुनिए। हेलो, ये की बात कर रहे हैं भैया? हाँ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपके पास मोटर बाइक है ना? हाँ है। चलाते हैं ना? नहीं चलाता नहीं हूँ, ऐसे ही लेके रखा है। बड़ा क्यों रहा है मतलब है? तो बात ही ऐसी कर रहा है भाई, क्यों नहीं भड़कूं? सॉरी। तो चलाते हैं लेकिन चलाते वक्त हेलमेट नहीं लगाते हैं? नहीं, हाथ में टांग के रखता हूँ। लेकिन ऐसा मत करो, जिंदगी बड़ी कीमती है। क्यों ना करूँ? मेरी मोटरसाइकिल, मेरी हेलमेट, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तो दिमाग खराब। आप मेरी बात नहीं मानोगे? नहीं मान रहा तू, ऐसे तू एक सेकंड, अगर मेरी नहीं मानोगे, भाई साहब सचिन खुद लोगों को बोल रहे हैं हेलमेट पहनो। आपको लग रहा है कि मैं मजाक कर रहा हूँ? फोन लाइन पे सचिन तेंदुलकर खुद लोगों को बोल रहे हैं। ऑनलाइन पे मतलब? फोन लाइन पे सचिन है मेरे साथ। कौन है? सचिन? असली सचिन है? असली सचिन बोल रहे हैं, बिल्कुल असली। एक सेकंड रुको सचिन सर। अच्छा एक प्रॉमिस करो। हेलो हेलो, प्रॉमिस करने को बोल रहे हैं। क्या प्रॉमिस? क्या प्रॉमिस करना? नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? हाँ सर, पक्का डालूंगा सर। पक्का? इज दैट अ प्रॉमिस? प्रॉमिस करता हूँ सर, पक्का डालूंगा। लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ प्रेशियस है बोल रहे हैं, इम्पोर्टेंट है जिंदगी। हाँ सर, बहुत इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, पक्का डालूंगा सर जी, पक्का इज दैट डालूंगा अ प्रॉमिस? सर। 10 बार प्रॉमिस कर चुका हूँ। बताओ नेक्स्ट क्या टाइम करूं? हेलमेट डालोगे? ओके, लाइफ प्रेशियस है बहुत। लाइफ अरे प्रेशियस भाई, है। मेरे को पता है भाई, अब मेरा मूड हो रहा है खराब। सुन तो ले। नेक्स्ट टाइम हेलमेट डालोगे? ओके, अरे पक्का डालूंगा सर जी, पक्का। हेलमेट डालो भाई। हेलमेट डालो भाई। मैं घर में बैठा हूँ, कहाँ डाल लूँ हेलमेट? हाँ यार, मूड खराब कर रहे हो। ओह माय गॉड, पक्का डालोगे ना? अरे डालूंगा। तू अलग में घुसे जा रहा है मेरे। ठीक है, बात पक्की हो गई, आप हेलमेट डालोगे, ठीक है? हाँ ठीक है, बाय। ऐसे एक सेकंड, एक और सर जी हैं जो आपसे कुछ मेरे कहना। पास अब कौन है? एक सेकंड रुक जाओ। हाँ नमस्कार जी, मैं अरविंद केजरीवाल बोल रहा हूँ। बस 1 मिनट आपसे बात करनी है, फोन मत काटिएगा। तेरी बहू है तेरी। क्या हुआ, गलत क्यों बोल रहे? हेलो हेलो, कौन? नमस्ते हाँ नमस्ते, लेकिन कौन? अंकल, मैं बउआ अबे कैसे बात करेगा? ढंग से बात कर ले। बात कर। चाय चाय क्या? कॉफी अबे तू ढंग से बोलेगा नहीं बोलेगा? सूप
पागल है क्या? खौलता हुआ तेल। खोलता हुआ तेल पे डाल दूंगा मैं, समझ गया? अरे ये नहीं पूछ रहे कि ये सब मैं बोल कह रहा हूँ। क्या बोल रहा तू ये सब कुछ? चाशनी में डूबी जलेबी गर्मा गर्म। अच्छा जलेबी खानी है तुझे मतलब? माइक्रोवेव से निकली हुई तहरी। क्या बोले जा रहा है ये मैं गरम बातें कर रहा हूँ, गरम, क्योंकि गर्मी बहुत बढ़ रही है और मैंने सुना है लोहा लोहे को काटता है, हीरा हीरे को काटता है, सोना सोने को काटता है। इसी गर्मी शायद गर्मी को काटे डीटीसी बस के पिछवाड़े से निकला धुआं। अच्छा सुन, और एक बात बताऊं तुझे? हैं? आज तुझे कुत्ता काटेगा, पता क्यों? पता क्यों? नहीं मैं समझ गया, क्योंकि मैं नहीं बोला था। मतलब आप मुझे डॉगी बोले और डॉगी की भाषा समझ पा रहे हैं, तो आप भी हुए ना फिर भाई साहब। अबे ओ हंस दिया। तोप का गोला, तोप का गोला तो डाल, बुलेट का साइलेंसर। हाँ बुलेट का साइलेंसर होगा ना जब तब पता लगेगा। ये भी गर्म होता है। एसी का पिछवाड़ा, तवा, हवा निकलती है, तंदूर, तंदूर, स्वेटर, चल 27 घंटे से लगातार वाला बल्ब, ये सब गर्म होते भाई साहब। हाँ ये सब गर्म पापा ने दिया था लट। हाँ वही लग जाएगा तेरे तब गए। खुद भी हंस रहे भाई साहब। इसी हंसी के लिए तो हमने आपको कॉल किया था, बस ऐसे ही मुस्कुराते रहे। मसाला, मसाला क्या? वो भी तो गरम होता है, गरम मसाला। अबे फोन है तू। सारी गलत मत बोलिए। थैंक यू। 93.5 रेड एफएम बजाते रहे बउआ बोलो की नमस्ते। हेलो अंकिल जी नमस्ते। बोलो, हैं? कौन हो भाई? बताओ क्या हुआ? मैं कह रहा था, मैं बउआ बोल रहा हूँ, आपसे 1 मिनट चाहिए। पिछले दिनों फुटबॉल के बारे में इतनी बातें हुई। सुनील छेत्री एक अंकिल हैं, वो फुटबॉल के कप्तान हैं। वो कह रहे हैं लोग फुटबॉल नहीं देखते, सपोर्ट करिए, हम भी विदेशियों की तरह अच्छा खेलें। वो वीडियो देखी थी आपने? हाँ देखी थी बिल्कुल भाई, काफी ट्रेंडिंग में गई थी। हेलो, अरे भाई काम की बात बोलो ना। काम की ये है कि सुनील छेत्री जी ने बोला था कि हिंदुस्तान में लोग फुटबॉल को और प्रेम करें, जबकि मेरा मानना है कि हिंदुस्तान में तो सदियों से, पुश्तों से फुटबॉल से ही सीख ली जा रही है। बताऊं कैसे? कैसे? हमारे बाप दादा, उनके बाप दादा, आपके बाप दादा, उनके बाप दादा हैं। आपके बगल में कोई है? तभी तो धीरे बोल रहा हूँ। अच्छा कोई है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आप धीरे बोल रहे हो, उनके बाप दादा, उनके भी बाप दादा। बाप दादा लगा रखा है। सॉरी, बाप दादाओं ने कहाँ से फुटबॉल खेल ली? खेली भले नहीं है, लेकिन सीखा जरूर है। कैसे? कैसे? फुटबॉल में बॉल होता है, मेरे को तो पता ही नहीं था अभी तक। अच्छा सॉरी, उसको लात मारते हैं। हाँ। लात मार के उसको कहाँ डालते हैं? गोल में। गोल में, ठीक है। हम बचपन में जो बदमाशी करते थे, हम उठा पटक करते थे, आवारा गर्दी करते थे, तो हमको भी क्या पड़ती थी घर वालों से? लात पड़ती थी। इसलिए जिससे हम जिंदगी के लक्ष्य को पा सके। लक्ष्य को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गोल बोलते हैं भाई। वही तो, बचपन में हमको भी लात पड़ती थी, बाप दादा मारते थे, जिससे हम गोल पाए। ये तेरे को 1 लाख रुपए फुटबॉल से इंस्पायर थे कि हमको मार के लात हम। यार गलत मत बोलिए भाई साहब, गलत मत बोलिए। मैं नहीं बोल रहा। ये गलत है, बाप बाप ने सुन लिया ना, फिर से लात पड़ेगी, लेकिन इस बार गोल नहीं, चौकोर हो जाएगा भाई साहब। मेरे लात पड़ी ना तो तेरे बउआ बोल लो, आप रेडियो पे बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बताइए आपके यहाँ भी फुटबॉल फॉलो किया गया है कि नहीं है? हाँ या ना? हेलो, एक, क्या एक, 2, क्या 2, 3। अरे रुकिए, मैं फूंक जाऊं। तो मैं भी फूंक देता हूँ, बता कहाँ फूंकना है? नहीं नहीं, फूंक क्यों जाऊं और किस संदर्भ में, ये तो पूछिए। अबे क्यों पूछूं, कौन लग रहा है तू भाई? नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ बोल। हाँ जी, तो मैं कह रहा था फूंक क्यों जाऊं, पता है? बता भाई क्यों फूंक रहा है? किसी ने कहा है कि फूंक फूंक के कदम रखने चाहिए, और देख रखा। चाटा मारूंगा तो फूंक की जरूरत पड़ेगी। नहीं सुनिए, मैं द्वारका से निकला हूँ, मुझे रोहिणी जाना है, 1.5 महीने होगा अब तक पहुँचा नहीं। और देख। अबे फूंक फूंक के कदम रखेगा तो कहाँ से पहुँचेगा तू? 15 साल में भी नहीं पहुँच पाएगा। ऐसे जरूर एक दिन कुछ अद्भुत होगा, एक फूल वाला भी मिलेगा। सॉरी, फूल वाला मिलेगा और वो तेरे एक माला बनाएगा और तेरे ऊपर ही चढ़ा रहा होगा शमशान घाट में। अरे मर जाएगा। सुनिए,
क्या चाहिए बता। इतना फूका है मैंने और कदम रखा है फूक फूक कर हाँ। कि कल मेरा बर्थडे था। अच्छा। मोमबत्ती फूकने के लिए भी केक वाली मैंने पड़ोसियों को बुलाया, सारी फूक खत्म हो गई। तो अब कैसे जाएगा तू रोहिणी, फूकी खत्म होगी तेरे तो। न, इसके अलावा आस पड़ोस के लोग, एक काकी है मेरी काकी, उनकी अंगीठी से आग बुझ गई थी, मुझे बुलाने आई थी। ए बउआ उपले डाल दिए, थोड़ा फूंक मार दे। अबे तेरी काकी की काकी दे सुनेंगी ये काकी दे। फोन रख। साढ़े फूक फूक से गुब्बारा भरता है। अबे फूक फूक के गुब्बारा भरता, गुब्बारे फोड़ दूंगा तेरे। गलत नहीं जाएगा। और एक कदम। अबे क्या गलती, फोन रख। थोड़ा मेरे लिए फूक दो यार। फोन रख। फूक दो। फूक दो। अच्छा हेलो, मतलब क्या है आपके कॉलर ट्यून का? अरे तुम काम बोलो ना यार, काम क्या है तुम्हें? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकल। हाँ बउआ बोल। रोशनी है? नहीं कोई रोशनी। तो फिर अंधेरे में क्यों बैठो, बत्ती जला लो। चलो चल हेलो हेलो जी बउआ बोल रहा हूँ। तू काम बता, तेरे को क्या काम है? रोशनी तो थी नहीं। हाँ पूजा है। अबे तू कभी रोज अच्छा। पूछता, कभी पूजा पूछता, तेरे को मतलब किससे है? मतलब मैं पूछ रही तो पूजा नहीं है ना कोई तो पूजा करवाई है। जय माता दी अंकल। आज जय माता दी। तू बता तेरे को काम क्या है? सॉरी मेरी बात सुनिए, पेन है पेन। तू कभी पूछ रहा है पेन है, आप गुस्से न करिए, मेरी बात तो सुनिए। गुस्सा ना करूँ तो क्या करूँ? कि तूने पेन या पूजा या किसी का भी कुछ पूछा ना? हाँ जी। या थोड़ा मारो हथौड़ा मारेंगे। क्यों हथौड़ा मारेंगे? हेलो आज वाह दर्द है इसमें। तो तू परेशान कर रहा है गधे के बच्चे, साले झापड़ मार दो तेरे, थोड़ा मार दो साले के। हेलो, हाँ कौन? क्या गंदा बोले आपने? पीछे से मतलब इसी नंबर से बार बार कोई परेशान कर यस, देख लेना चाहिए ना कौन बात कर रहा है। फोन पे दिखता नहीं है ना कौन बात कर रहा है कौन नहीं। जबान लड़ा रहे हो? हाँ जबान लड़ा रहे यार। गाली दे रहे थे आप मेरे को, कंप्लेन करूं मैं? कभी इसी नंबर से फोन आता है कि क्या नाम है, तो रोशनी है, ये है वो है, क्या दिमाग खराब। एक मिनट रुकिए, आप नंबर लिखवाइए अपना। 9956। एक सेकेंड चेक, मैंने कॉल किया है ना? हाँ तो नंबर होगा मेरे पास, क्यों लिखवा रहे हो? फिर ये बेकार की बात तुम क्यों कर रहे हो? ये हथौड़ा है तुम्हारे पास? नहीं है, क्यों क्या करना है? एक सेकंड रुको, हथौड़ा नहीं है। अच्छा नहीं है। हेलो पेन है फिर? तू फोन कर। आवाज का बदल। हेलो काट दिया। आवाज का छोड़ो अंकिल। हेलो, नहीं आप देखिए ट्रैफिक पुलिस वाले अंकिल। सिग्नल तोड़ा चलान कटेगा बच्चा। वादे कैसे कटेगा? हाँ कौन बोल रहा है? एक सेकंड रुकिए। आपने जब लाल बत्ती हुई थी आप रुके नहीं, कर गए। किससे बात कर रहा, किससे बात कर रहा तू? अंकिल जी मैं बउआ, एक मिनट, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ ठीक बउआ बोल रहे, फोन मिला बात कर लिया। हाँ तो बात एक्चुअली क्या हुआ ना, हाँ। ये ट्रैफिक वाले सिग्नल वाले अंकिल बोल रहे थे मेरा क्या काटेंगे? चलान काट रहा हूँ। चलान कट। लेकिन मैं एक बात बताइए। हेलो पूछे तेने कुछ गलती करी होगी जब तो चलान कट रहा। नहीं, मैंने लकड़ी से टायर मार मार के खेलते ना सड़क पे, वैसे खेल रहा था। अच्छा, वो सिग्नल के पार चला गया, बोलते तुम्हारा ये पहिया है, ऐसे थोड़ी होता है। तो सिग्नल पे स्टेशन बन गया तू है? जब ना खेल सके रोड पर। ए पापा जैसा मत डांटो, घर में खेल लो, घर में टायर घुमाऊंगा। इतना छोटा घर है, अंगड़ाई लेता हूँ, हाथ दूसरे के बेडरूम में जाता है। अच्छा है। और अगर इसको पैसे लेने ही है तो पैसा ले, काटेगा क्यों तू? खून निकलेगा, दर्द होगा मुझे, तू पैसा ले रफा दफा कर। वो पर्ची कटेगी तो पैसे वैसे भरे जाएंगे, ऐसा चलान होगा तेरे हाथ पैर न काट रहे। अच्छा ऐसे नहीं काट रहे हैं। हाँ। मैंने सिग्नल तोड़ा, आप बोल रहे? तोड़ा। 3 फुट का आदमी हूँ। हाँ। वो सिग्नल देखो 10 फुट पर लगा है। हाँ। और आप कह रहे सिग्नल तोड़ा। पागल। कैसे मेरा हाथ पहुँचेगा जो मैं तोड़ूं? अबे हाथ से ना, तेने टायर निकाल दिया वहाँ से साइड से। गलत नहीं, एक सेकंड रुकिए, कितना रुपए हुआ बताइए? 500 का चलान 500 कटेगा। का, ये 1500 रखो, ये लो 1500। 500 जो बोले हैं। एक मिनट, रेड तोड़ा है ना मैंने। हाँ। ग्रीन और येलो भी उतार, तीनों साथ में तोड़ूंगा मैं। और तेरी तोड़ देगा पुलिस वाला। ऐसे थोड़ी होता है। जो ना तोड़ ही देगा अब। जनाब देखिए क्या बोल रहा है, क्या करूँ मैं इसका? मेरी बात सुन, इससे पहले पैसे ले ले। हाँ। तीनों सिग्नल उतार के ना इसकी में डाल। बोल दे। बउआ बोल रहा हूँ, सिग्नल तोड़। हेलो चलान काट दे आप। अब तुम बताओ कि कहाँ काटूं? अंजलि कॉल करके कह रही थी रौनक, कुछ गाने ऐसे होते हैं जिन्हें आप अगर जल्दबाजी में सुन लो तो उस गाने का कुछ और भी मतलब निकल सकता है। अब इसी में बउआ ने क्या किया सुनते हैं। हेलो हेलो
हाँ जी, कौन? अंकल जी नमस्ते। नमस्ते जी, तुझी कौन बोल रहे हो जी? जी मैं बउआ बोल रहा हूँ। तुसी पंजाबी है गे? हाँ जी, अभी पंजाबी है जी, बोल रहा हूँ। तुझी साढ़े नाल कुड़ी भी नहीं है अपनी? ना हो जे नहीं, मेरी जो गाय है ना, गाय काऊ, अच्छा, बड़ी दुखी है। कौन बोल रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड रुकी है। गाय परेशान हो? सुन रहे हैं आप? ये नहीं मिला, पागल बना लगते। पागल बना दी। एक आदमी ने बड़ा परेशान किया गाय को। हाँ बताओ फिर कौन आदमी? कौन आदमी? ये सुनिए, ये आदमी, आवाज सुनिए उसकी। बड़े अच्छे लगते हैं। बड़े अच्छे लगते हैं? हाँ जी, बड़े अच्छे लगते हैं इसको। फिर गाय को परेशान है? क्योंकि बड़े के साथ दही खाते हैं ना, दही बड़े। अच्छा, तो उसको सिर्फ बड़े अच्छे लगते हैं। फिर दही का तो कोई काम होगा नहीं, फिर गाय दूध देगी तो बेकार जाएगा। साले अब एक थप्पड़ मारूंगा तेरे को फोन में बैठ के मैं। तुम्हारा फोन ना करिएगा। और एक आदमी जिसकी वजह से गाय परेशान है। अब और कौन है मैं बता रहा हूँ, ये सुनिए, ये आदमी भी है। बड़े चेते आउंदे ने। देखो, इसको भी सिर्फ बड़े ही छे थे। कह रहा बड़े छे थे। और छे नहीं, बड़े चेते होंगे। छे नहीं, चेते तेरी आएगी तेरी। दिमाग पाजी चंगी गल नहीं कर रहे तुसी। मैं तेरे गोली मार दे यार, तेरे प्यो ने गोली मार दे, खानदान को फोन काट। पाजी तुसी पंजाबी है गे? और मैं तेरा पापा बोल रहा पंजाबी है, तू दिमाग खराब करता है। पाजी रख दे। हाँ जी, दफा अरे कन्ने दे तो कुछ लाना है तो वास्ते। जैसी शीशी लाए वो पी के पाजी रख दो। मैं गंदी बात कर दी है। पहाड़े जा तेरे खू जा। भाई आज सौरभ ने फोन करके बउआ का टॉपिक दिया। कह रहे थे रौनक भाई, रोना भी सेहत के लिए अच्छा होता है, ऐसा मैंने कहीं सुना है। अभी से बउआ ने क्या किया ये सुनिए। हेलो, नमस्ते अंकल। नमस्कार जी बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होंगे क्या आपके पास? हाँ जी सर। मैं क्या कह रहा था, आप एक कप लीजिए, उसमें 2 चम्मच शक्कर डालिए, थोड़ा सा पानी, हल्का सा शहद। ये क्या बना रहे हैं आप? मैं तो बेवकूफ बना रहा हूँ, आप बताइए। अरे सॉरी, मैं जानता हूँ आपको समय कम है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आपको जितना हो सके उतना जीवन में रोना चाहिए। क्या करना जी? रोना। अरे क्या रोना? रोना नहीं समझते? अगर मैं भी आपको एक कान के नीचे जोर से थप्पड़ मारूं तो आप क्या करोगे? फाड़ दूंगा। नहीं, रोग, आंसू, रोना। अच्छा, रोना। हाँ, तो रोने से आदमी स्वस्थ रहता है। अच्छा, तू कितना स्वस्थ है? जब भी मन करता है रो ले जाओ। अरे रोएगा ही, जब कुछ कर नहीं पाएगा तो तू रोएगा ही। करने का क्या, तू भी रोया कर, मैं बोल रहा हूँ। मैं तो सब कुछ करके खुश रहता हूँ। तभी तू आगे बहुत बीमार पड़ेगा और 100 लोगों को लेके भाग जाएगा। क्यों लेके भाग जाऊंगा? भागने मतलब ऊपर भाग जाएगा। क्या काम है? मैं कह रहा हूँ रोएगा ना तो स्वस्थ रहेगा। बताऊँ कैसे? क्योंकि जब आदमी नहीं रोता है तो अपने आंसू अपने अंदर छुपा के रखता है। वो पानी बहाता नहीं है बाहर, और फिर उस पानी में, हेलो सुन रहे ना? सुन रहा हूँ। सॉरी, गंदा नहीं बोल, मैं फोन रख भी सकता हूँ कसम से। सच नहीं। तो वो जो पानी वो जमा करके रखता है, उस पानी में, जमे पानी में मच्छर हो जाते हैं, मच्छर का लार्वा और अंडे पैदा होते हैं, फिर मच्छर बढ़ते हैं, फिर उससे मलेरिया, डेंगू, इससे बहुत खतरनाक बीमारियां बढ़ सकती हैं और लोगों की जान जा सकती है और तू भी मर सकता है। तो तू चला जाएगा इस दुनिया से, मेरे को कितना बुरा लगेगा। पापा हूँ ना मैं तेरा। तू शाम को देखता है तेरे सर के ऊपर 8-10 मच्छर घूमते रहते हैं। वो कहाँ से आए? वो तेरे अंदर के मच्छर हैं। तेरे अंदर घने सारे मच्छर हैं। गंद हंसी जाए। हेलो, कौन बोल रहा है? अंकल मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते। नमस्ते। नहीं, मैंने एक बोला ना तो एक बोलो, ज्यादा खर्च नहीं करो। नमस्ते। तीसरा बोल रहे हो? आप क्या? अच्छा, आपके फ्रिज में कितनी बोतल हैं पानी के? क्या मेरे फ्रिज में कितनी बोतल है? हाँ, बाल्टी और मग्गे कितने घर में? अब तुझे क्या करना है? कूलर है या एसी है? अबे जो भी है घर में, तू कौन? मैं 1 मिनट, कूलर का, फ्रिज में रखी बोतल का, एसी से टपकने वाली हर बूंद का हिसाब लेगा बउआ। अबे क्या चाह रहा है तू? पानी। क्या चाह रहा है? पानी कह रहा हूँ, पानी का राजा हूँ मैं। तू पानी का राजा? राजा, हाँ। अबे पानी के राजा, तू घर पे आ जा एक बार मेरे को।
किस लिए फोन किया है? फोन रख रहा हूँ। पानी का राजा। तो पानी का राजा है तो घर पे क्यों आ रहा है? कैसे बना मैं राजा, वो सुनिए तो स्टोरी। क्यों सुनूं मैं? एक सेकंड, फ्लैशबैक में ले जाता हूँ। आज सुबह क्या हुआ? मैं अपनी छत के ऊपर लेटा हुआ था। तू है? एक सेकंड, उसके बाद मेरी मम्मी आई छत पे। अच्छा। और उन्होंने मेरे बाल सहलाते हुए कहा, हाँ राजा बेटा बउआ उठ जा। राजा बेटा की पे लात नहीं मारी मैंने। गलत बोल दिया। एक सेकंड, जैसे उनने राजा बोला मैं तुरंत खड़ा होके दौड़ता हुआ तालाब के पास गया और शादी कर ली। अबे किससे कर ली शादी? मैं राजा आदमी रानी से शादी करूंगा ना। अबे कौन है तेरी रानी? बताएगा? यार तालाब में मछली रहती है। अच्छा। और मछली रहती है? मछली जल की रानी है। रानी है और मैं राजा हूँ। हमारी शादी हो गई। अब ये क्या आवाज है भाई? ये मछली क्या है? सुनो मछली क्या? हाँ ये तो मैं भी कर लूंगा। मछली करेगी? मछली का दीदी ना, ये क्या है पता है? ये बुलबुले हैं इसकी। आई लव यू टू बोलो। ओ राजा। हाँ सुनो, पानी का सारा कलेक्शन मैं लूंगा आज से, क्योंकि मछली जल की रानी है। हाँ मछली जल की रानी है और तूने आज अपनी मछली गंदा बोल रहा है। हेलो हाँ जी। हेलो अरे कौन बोल रहा है यार? सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल जी नमस्ते। सॉरी, क्या ओवरलैप हो रहा था, थोड़ा टाइमिंग बराबर नहीं थी। पर क्या है ना, आजकल वैसे भी टाइम बराबर नहीं है इस पृथ्वी पर। जब बरसात होती है बहुत होती है, ठंडी होती है बहुत होती है, गर्मी होती है। आप हैं क्या? हेलो अरे भाई काम बोलना है यार। काम क्या है? कौन है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट चाहिए। आजकल गर्मी इतनी पड़ रही है, लोग पूछ रहे हैं कैसे कम होगी, क्या ठंडी हवाएं चल सकती हैं, क्या बरसात हो सकती है, क्या बर्फ गिर सकती है? ऐसे किसी ने मुझसे पूछा, क्या बर्फ गिर सकती है? कहाँ से गिरेगी भाई बर्फ? क्या मैं बता रहा हूँ, गिर सकती है भाई साहब। उसके लिए आपको 2 चीजें करनी होंगी। एक तो पहले मीडिया वालों को बुलाना होगा। मीडिया वालों को? हाँ, क्योंकि जब बर्फ गिरेगी तो सबको बताना भी तो है, पहली बात। दूसरी बात, आपको घर शिफ्ट करना होगा। क्या वाली बातें कर रहा है? सुनो मैं बता रहा हूँ। घर शिफ्ट करना है, मीडिया वालों को बुलाना। घर शिफ्ट करने के लिए क्या जरूरी है? मूवर्स एंड पैकर्स, जो सामान पैक करते हैं। पूरे घर का सामान पैक करके आप दूसरी जगह शिफ्ट होने की कोशिश करिए। ट्रक में सारा सामान लोड कर दीजिए, फ्रिज छोड़ के, रेफ्रिजरेटर। नीचे ट्रक के पास मीडिया वाले कैमरा खोल के तैनात हैं, ठीक है? जैसे आपने सारा सामान लोड किया, फ्रिज लोड नहीं किया, फ्रिज को आपने लॉक भी नहीं किया, पैक भी नहीं किया, ठीक है? फ्रिज में सारा सामान ऐसे ही पड़ा हुआ है, जो भी रखा है आपने। बढ़नी है, दही है, सॉस है, पानी का बोतल है, आम है आजकल तो, है ना, आइसक्रीम है, फ्रोजन मटर है। आगे तो बोल ले यार। सॉरी, फिंगर चिप्स है आलू वाला तो, और सब ये सब रखा है। फ्रीजर वगैरह सब खुला है। आपका फिर लेबर लोग क्या करेंगे? फटाफट फ्रीज उठाएंगे और आप उनको बोलोगे नीचे लेके चलो। यहाँ मीडिया का कैमरा है, आप कोने में छुप के खड़े रहोगे। जैसे वो लोग ट्रक के पास से सीढ़ी से उतर के नीचे आएंगे, आप सारे लेबर लोग को, जिनके हाथ में फ्रीज है, पीछे से चिल्लाओगे, बोलोगे भाओ, ऐसे डरा दोगे, भाओ कर दोगे, जिससे उनका बैलेंस गड़बड़ाएगा। और फ्रिज क्योंकि पैक नहीं किया है, फ्रिज खुल जाएगा, उसमें से सारा सामान गिर जाएगा, फ्रीजर में से बर्फ गिर जाएगी। तुरंत मीडिया वाले कैप्चर करेंगे, कहेंगे ये देखिए यहाँ पर बर्फ गिरी। अरे भाई तू पागल है? नहीं, आप गलत ना बोलिए। ऐसे बर्फ गिराना है तो आप बताइए, मैं गिरवा सकता हूँ, बस घर शिफ्ट करना होगा। तू अपने ऊपर गिरवाना तो उसमें फोन करके। आप गलत, आप फोन काटिए आप, अगर आपको पसंद नहीं आ रहा बर्फ गिरना तो। अरे तू बोली गलत आदमी, चीची बोल रहा है। 93.5 रेड FM, ऐसे ही बर्फ गिराते रहो, बाकी लोग बजाते रहो। नहीं, आप नहीं समझ रहे। मोजा नहीं पहन के नहीं समझ रहा। क्या नहीं समझ रहा? मोजा, लेकिन आप। हेलो भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा हूँ। मेरा बॉस भाई साहब वही सब कुछ नहीं हो, कह रहा है अंकिल चलेगा? अंकल तेरा बाप, ठीक है? एक सेकंड यार, अगर मैं मोजा पहन के नहीं आया हूँ, बॉस मेरा क्यों झंझट कर देगा? हेलो यार, मोजा तू नहीं पहन के आया, सुबह मत्था मेरा खराब कर रहा है। मेरा बॉस मेरे पीछे पड़ा मोजे। बॉस से बात करवा। नहीं करनी भैया। बॉस अंकिल, एक सेकंड बात कर दिया। हाँ बोलिए। भाई कौन बोल रहा है? क्यों इस बच्चे की जान ले रखी है? मोजा नहीं पहनेगा भाई साहब तो जूता काटेगा। बोलो हाँ। हाँ
सॉरी। अभी सुनिए, हाँ अब अगर जूता काटेगा तो इन्फेक्शन होगा। हाँ जी। अब इन्फेक्शन बड़ा होगा तो पैर काटना पड़ेगा। बोलो। पैर काटना पड़ेगा। अच्छा यार। हाँ, अभी उसके बाद जब पैर काटेगा ऑपरेशन करने जाएगा छुट्टी लेगा। पैर कट रहा है देखो, छुट्टी की छुट्टी है। और क्या, कैसा बॉस है अंकिल? हेलो। अरे कुछ नहीं कर पाएगा ये तेरा बॉस है। अच्छा मैं भी जानता हूँ। अपने बॉस से बात करा एक बार। जी बॉस आप अंकिल। फिर से तुम बोलो। काम कैसा करता है ये बुआ? अच्छा काम एक नंबर काम करता है जी। अच्छा और क्या? एक नंबर करता है तो तेरी गलती क्यों है भाई? अभी इसका जवाब ये देगा। अच्छा एक नंबर मतलब मेरे को बार बार सुसु आती तो मैं एक नंबर करता हूँ बताइए। उसको। अरे बुआ तू भी निकला, सही करता तेरा बॉस, बिल्कुल तेरी मारनी चाहिए, मारनी चाहिए। अच्छा बॉस मैं आपसे क्या कह रहा हूँ? शट अप बउआ। जरूरी बात है। Shut up. आप क्यों बात बात? शट अप। कंपनी के फायदे के शट लिए अप। मैंने कंपनी के लिए एक डील क्रैक की है। आप बोलो ना बउआ। नाउ यू शट अप। अरे बउआ। मार में जाओ, फोन का शट अप बोल दिया बॉस है। बॉस का क्या करूँ? हेलो बॉस की मार। अरे तेरे बच्चा खराब कर दिया। गंदी बात कर दी है। बॉस होती साली नहीं है। सारे बॉस लोग को चीची बोले। हेलो। हेलो हाँ जी अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते। यार आपकी आवाज तो बिल्कुल जानी पहचानी नहीं लग रही है। तो जान पहचान होगी ना तो लगेगी कहाँ से भाई? एग्जैक्टली माय पॉइंट। नमस्कार, कैसे हैं आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ। 2 मिनट होगा भाई साहब? कुछ जरूरी जानकारी और चीजें आपसे आपके अनुभव से सीखना चाह रहा हूँ। अच्छा बोलो। कि अक्सर आदमी 2 ऑप्शंस में कंफ्यूज होता है कि क्या करना चाहिए, डिसीजन नहीं ले पाता है। अब जैसे मैं आपसे पूछूं क्या जरूरी है इंसान के लिए, पैसा या शांति? बताइए। पैसा जरूरी है मेरे भाई। पैसा जरूरी है? अरे जिनके पास पैसा है उनसे जाके पूछिए, उनके लिए शांति जरूरी है कि नहीं? क्या जरूरी है बताइए, पैसा या शांति? शांति जरूरी है भाई। सपोज मैं आपको शांति दे दूं, आपसे सारा पैसा ले लूं, आप तो सड़क पे आ जाओगे, फिर सड़क के किनारे पड़े रहोगे, अगल बगल गाड़ियां घूम रही हैं, लोग घूम रहे हैं, शांति मिलेगी? तो क्या कहाँ मिलेगी जब कुछ सुविधा मिलेगा भाई? वही तो, अब आप बोले शांति जरूरी है। तो कहने का मतलब है कि दोनों जरूरी है, पैसा भी और शांति भी, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। अब आप बताइए, माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है? माँ बाप जरूरी है। अच्छा, पत्नी जरूरी नहीं है? अरे जब आपकी पत्नी होगी, शादी होगी, बच्चे होंगे, तभी तो बच्चों से ये सवाल पूछा जाएगा कि माँ बाप जरूरी है या पत्नी जरूरी है। तो कौन जरूरी है, माँ बाप या पत्नी? यार गुरुजी फिर तक कंफ्यूजन कर दिया ये तो। पत्नी जरूरी है? नहीं भाई साहब, माँ बाप, क्योंकि पत्नी के साथ शादी करके ही तो आप माँ बाप बनेंगे, और बच्चे होंगे तभी तो आप माँ बाप का फर्ज अदा कर पाएंगे। तो क्या जरूरी है? माँ बाप जरूरी है ना, दोनों जरूरी है भाई साहब, अपनी अपनी जगह दोनों जरूरी है। क्या जरूरी है? तूने ना मेरा दिमाग खराब कर दिया एकदम। गलत क्यों बोले रहे, क्या बात हो गई? कंफ्यूज कर दिया यार, ये जरूरी है वो जरूरी है। अरे ये ऐसे क्यों, हम तो प्यार से बात कर रहे थे अब तक। हाँ क्या हुआ? लठ जरूरी है या डंडा वो बंदूक जरूरी है बताइए? मैं पूछ रहा हूँ तुझसे, तू बता मेरा। क्या लठ जरूरी है या बंदूक? हाँ ये तो डिपेंड करता है आपको उससे करना क्या है, पर मुझे लगता है मॉडर्न टाइम में तो बंदूक जरूरी है, क्योंकि बंदूक आधुनिक हथियार है। बंदूक क्या जरूरी, लठ जरूरी है? तेरी पे मारूंगा तो लाल हो जाएगी। ओ अब मैं समझा, सही कह रहे हैं, फिर तो शायद लठ ही जरूरी है कि नहीं? लठ भी जरूरी है, बंदूक जरूरी है। तू लाल लेके भागेगा तो मुझे गोली भी तो मारनी पड़ेगी। मतलब अपनी जगह दोनों जरूरी है, ये आप भी कहना चाह रहे हैं भाई साहब? मैंने एक बात बताऊं आपको, मैंने सीधा आदमी समझा था, पर वाहियात सोच है आपकी। सीधा नहीं हूँ मैं। जो सुबह सुबह दिमाग खराब कर रहे हैं, ये जरूरी है वो जरूरी है जरूरी। फिलहाल एक चीज जरूरी है, फोन काट देना। और काटिए आप फोन। हाँ नहीं तो 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। क्या लगता है आपको क्या जरूरी है? सॉरी, इस पेज को सब्सक्राइब करो और यहाँ का घंटी का आइकन है ना, घंटी बजा दो, ठीक है? सारा बउआ यहाँ सुनते रहो। नमस्ते अंकिल, मैं बोल रहा हूँ। हेलो नमस्कार नमस्ते अंकिल, मैं बउआ बोल रहा हूँ। हाँ मैं थोड़ा बिजी हूँ, बाद में बात करते हैं। हेलो एक सेकंड। हेलो हेलो, शायद गलती से नेटवर्क कट गया फोन। अरे मैंने ही रखा है भाई। तो अच्छा मैं बउआ, एक सेकंड रुकिए, आपके पास 1000 का खुला तो नहीं होगा? अरे उसी के चक्कर में तो भाई बिजी हूँ। बात एक सेकंड सुनिए, कटरीना का नंबर है? किसका? कटरीना। क्या कटरीना का क्या करेगा? आपके पास नहीं तो मैं उनसे ले लूंगा।
क्या ले लेगा? कटरीना से छुट्टा ले लेगा? छुट्टा ले लूंगा। बताओ कैसे? 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 कैसी रही अंकिल? हेलो। अबे वो कटरीना छुट्टा नहीं देगी साले, वो आम का ऐड करती है ना, जो आम का, वो आम निचोड़ के की तरह। अच्छा सुनो, कटरीना का नहीं है तो बुल्ला का नंबर है। बुल्ला कौन बे? बुल्ला ये सुनो। मेरा नाम है बुल्ला, रखता हूँ खुल्ला। इसके पास खुल्ला मिल गया। अबे खुल्ला नहीं है, गलत आदमी। अच्छा सुन, एक बंदे का फोन आया था, उसने किडनैप कर लिया था किसी को। एक सेकंड रुक, उसने किसी को किडनैप किया था। जिसको किडनैप किया था उसके पापा को फोन करके बोलता है तुम्हारा बच्चा मेरे कब्जे में है। बाप बोलता है कितने पैसे चाहिए बताओ? तो पता है किडनैपर क्या बोलता है? कितना? कहता है पैसे। कितना नहीं बोलता, पैसे नहीं चाहिए, पैसे मेरे पास हैं, 2 करोड़ भेज रहा हूँ, उसके खुले दे दियो बस। ये सुन एक बार। मेरा नाम है बुल्ला। हाँ। मेरे नंबर पे कोई मत बोलो। नमस्कार। हेलो। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन जी? बात कर रहे हैं क्या? कौन? हाँ जी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी। मुबारक हो, शादी तय हो गई आपकी। शांतनु ने बताया मेरे को। अरे बट हमने आपको नहीं पहचाना ना, आपको बोल रहे। मैं बउआ बोल रहा हूँ, शांतनु को तो पहचानते हैं ना, जिसने बताया मेरे को। सीएस में काम करता है वो, 2nd फ्लोर पे। हाँ, शांतनु को पहचानते हैं। उसने बताया आपकी शादी तय हो गई। बेड से हाँ ठीक है, मैंने बोला नंबर दे दो, मैं बात करता हूँ। बहुत बहुत मुबारक हो आपको। क्या बात करनी है आपको? थोड़ा सा अभी बिजी चल रहे हो, बाद में लगा लूँ क्या? नहीं बोलिए। मैं कह रहा था शादी के बारे में थोड़ा एक्सपीरियंस शेयर करना चाह रहा था मैं। अच्छा, तो लव मैरिज अरेंज मैरिज है? कैसी क्या प्लानिंग है मतलब? लव प्लस अरेंज है। अच्छा, सेटिंग करवा ली माँ बाप से मेरी। शुरुआत में लड़की जो है, अच्छा, वो शर्माते हुए कहती है आप रहने दीजिए। और कुछ टाइम के बाद वो कहती है मेहरबानी करके रहने ही दो आप। है ना, टाइम पीरियड में थोड़ा चेंज होता है रिलेशनशिप। आप रहने दीजिए से लेकर मेहरबानी करके रहने ही दो आप, है ना, यहाँ तक रिश्ता पहुंच जाता है। पहले शुरुआत में लड़की कहती है तुम्हारे जैसा कोई नहीं, फिर बाद में कहती है बहुत देखे तेरे जैसे। अच्छा, जबरदस्ती हंस रहे हो क्या? यू आर ट्राइंग टू लाफ। और बिजी हो तो बाद में लगाऊं। नहीं, शादी में शुरुआत में कहती हो अजी सुनते हो, और कुछ टाइम के बाद कहती है अरे बहरे हो गए हो क्या? तेरा हो गया तो बस करे हम। नहीं हुआ नहीं। एक और पहले कहती है शादी के बाद कि तुम मुझे बड़े नसीब से मिले हो, फिर कुछ दिन बाद कहती हो मेरे नसीब फूटे थे जो तुम मिले हो। क्या यार? हेलो, गलत बोल रहे हो आप। मैं सजेशन दे रहा हूँ आपको। अरे घंटा बड़े मेरी बात। पति भी बोलता है, पहले बोलता है कहाँ गई थी मेरी जान, फिर थोड़े टाइम के बाद बोलने लगता है कहाँ मर गई थी। अरे क्यों? शांतनु ने बताया ना तेरी शादी तय हो। अरे शांतनु। अच्छा लगता है जब आप ये चीची किसी से शेयर करते हो। दिस टाइम शांतनु वाज देयर विद मी टू शेयर दिस चीची। गंदा बोल रहा 93.5 रेड एफएम। शादी मुबारक हो बजाते रहो अंकिल बउआ बोल। हेलो अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे हो भैया? हाँ फिर हो क्या? हाँ जी, हाँ फ्रॉम बताओ। आप कहाँ रहते हो? मैं घर रहता हूँ। वाह, कायदे से तो औकात में रहना चाहिए भाई साहब। साले ऐसे जाबड़ मारूंगा। कौन बोल मैं बउआ बोल रहा हूँ। एक सेकंड, औकात में इसलिए सुनिए, पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ रहे हैं और पोल्यूशन काफी कम हो गया लोग कह रहे हैं। अच्छा, इसका सीधा संबंध है। अच्छा, फिर इसका कैसे संबंध? औकात बोला ना मैंने, औकात में रहेंगे तो ज्यादा अफोर्ड कर नहीं पाएंगे गाड़ी चलाना, और गाड़ी नहीं चलाएंगे तो पोल्यूशन कम होगा। और देखो इतना बढ़िया मौसम। तुझे बात किससे करनी है बता पहले तो। आपसे 1 मिनट भाई तू मुझे बता क्यों रहा है? 1 सेकंड में बता दो। इंडिया और अफगानिस्तान का मैच टाई हो गया भाई साहब। अच्छा, इसका भी पोल्यूशन पे असर पड़ा। कैसे? अगर हम अच्छा, जीत जाते तो लोग कहते यार अफगानिस्तान जैसी क्यूट टीम को आपने क्यों हराया। तू साले सुनिए, अगर हम हार जाते तो लोग कहते अरे तुम लोग अफगानिस्तान से हार गए। इसलिए मैच टाई कर दिया, जिससे पोल्यूशन पे असर पड़ा। बताऊं कैसे? हाँ बता कैसे। क्योंकि अगर हम जीतते तो सेलिब्रेट करते, सेलिब्रेट करने में पटाखे फोड़ते, और पटाखे से जो धुआं निकलता है उससे पोल्यूशन होता है। इसलिए हमने पटाखे नहीं फोड़े, वरना एनवायरमेंटलिस्ट कौन एनवायरमेंटलिस्ट वेंटलिस्ट कौन तू भी नहीं बोल पा। एनवायरमेंट लिस्ट। अच्छा, बोल एनवायरमेंट
इन्वायरमेंटलिस्ट। नहीं, मेंटलिस्ट। मेंटलिस्ट। मेंटलिस्ट भाई साहब। वही मेंटलिस्ट, तेरे मुंह पे मारूंगा पैकेट। समझ गया? तो समझे, इसलिए पटाखे न जलाने की वजह से पोल्यूशन कम है, और इसलिए मैं सुन मेरी, अब एक मिनट मेरी बात सुन ले। एक पटाखा मैं फोड़ने वाला हूँ, तुझे पता है कहाँ? मैं नहीं जानना चाहता हूँ, तेरी मैं जानना ही नहीं चाहता हूँ भाई साहब, आप जबरदस्ती बता रहे हैं। और ऐसा फोड़ने वाला नहीं फोड़ रखिए, आप गलत बात कह रहे हैं। भागेगा। भागेगा, भाग जाओ यहाँ से। फोन रख दे चल। चाहे फोन रख दे, वरना कौन आएगा? क्या वरना कौन आएगा? एनवायरमेंटलिस्ट। साले तेरी लिस्ट पटाखों की। बोल रहे आप छी। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, एनवायरमेंटलिस्ट। हेलो, आप सो रहे हो क्या? अरे भाई कौन है भाई? सॉरी आपको डिस्टर्ब किया है, 1 मिनट में बात खत्म कर दूंगा मैं, फिर आप सो सकते हैं वापस से। अच्छा बोल बोल। गर्मी जैसे, थोड़े जोर से बोलिए ना। हाँ बोल भाई, सो के उठाऊं रहा तो। सॉरी, गर्मी बढ़ रही है ना, तो मेरे को एक कहानी याद आ गई। कौन सी कहानी? अरे वो समझदार कौए वाली। कौन सी, वो मटके वाली? हाँ, मटके में पत्थर डाल के, कंकड़ डाल के पानी ऊपर। हाँ, अबे सबने सुनी है वो। नहीं, पर एक चीज सबने नोटिस नहीं की है। क्या? कि वो समझदार कौआ नहीं, वो बेवकूफ कौआ होता है। बेवकूफ कौआ? अबे समझदार बेवकूफ तो उस वैसे क्यों? नहीं, मैं बता रहा हूँ, मैं बउआ समझदार हूँ, इसलिए मैं चाहता हूँ कौआ भी समझदार रहे, पर वो समझदार नहीं, वो बेवकूफ बउआ था। सॉरी, कौआ था वो तो। क्या बउआ कौआ बउआ कौआ? एक सेकंड रुकिए, मैं बताता हूँ कैसे वो बेवकूफ था। लेट मी एक्सप्लेन, 1 मिनट में। वो क्या करता था, कंकड़ उठाता था, मटके में डालता था, पानी ऊपर आता था, फिर बहुत सारे कंकड़ जमा कर करके उसने मटके में डाले, है ना? कितने कंकड़ डाले होंगे? 10, 12, 20, 25 डाल दिए। फिर इतना मेहनत करने की क्या जरूरत थी? अगर वो इतने कंकड़ों के बजाय सिर्फ एक पत्थर लेकर, हेलो, जल्दी बकवास कर, उसी पत्थर पर इतने कंकड़ उसमें डालने के बजाय अगर उसने अपनी बुद्धि लगाई होती, तो एक कंकड़ पे वो अपने चोंच को घिस घिस के थोड़ा नुकीला बना लेता, और फिर एक साथ मटके पे टुपक करके मारता, पानी आता या चोंच घुसा। फोन रखो। हेलो, अगली बार से कोई कौआ दिखे या कोई मटका रखो तो अगल बगल एक ही कंकड़ रखना, 15-20 तो नहीं। कंकड़ नहीं, तेरे को रखूंगा मैं। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो, आप भी प्लीज कौए को समझदार बनाते रहो, और बउए को रेड एफएम बजाते रहो। बउआ, अगर ये वाला आपको सुनना है, 7531935935 इस व्हाट्सएप पे आप फटाफट से मेरे को क्या करेंगे, जल्दी से BAUAA बउआ लिख कर भेजेंगे, हम यही बउआ आपको व्हाट्सएप पे पहुंचा देंगे। रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो। हेलो, हाँ जी, बात कर रहे हैं? कौन बोल रहा है? जी नमस्ते जी भाई साहब, मैं बउआ बोल रहा था। 97353 इस नंबर से आपने व्हाट्सएप ग्रुप पे, आप है ना? हाँ जी। शायरी वाले? हाँ, उसमें है मेरे बड़े भाई, वो भी इसमें तो तुम्हारे बड़े भाई हैं? हाँ, वही। तो उनसे बात हुई थी, तो आपका नंबर तो विजिबल था ही, तो हमने सोचा, क्योंकि 3-4 दिन से आप तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, स्वतंत्रता दिवस पे तिरंगा अपनी डीपी लगाइए, ऐसा मैसेज फॉरवर्ड कर रहे थे ना। तो सब कोई लगा रहा है, तुमने लगाया कि नहीं लगाया? हमने भी लगा लिया है, हमने कई लोगों को बताया भी है। अच्छा, देखते होगे तुम? हाँ, देखते हैं उसमें। तो आपकी तारीफ हो रही थी कि आप इतने मतलब जागरूक हैं, इतने सारे लोगों को मोटिवेट करें। बट मैं 2-3 चीज बस जानना चाह रहा था आपसे भाई साहब, ये सही कर सकते ना अभी बात? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। वो तिरंगा जो आपने बोला था, सबने लगा तो लिया है, पर पूछ रहे थे उसमें तिरंगे का कलर कौन कौन सा होता है? वो एक तो हरा होता है, हाँ, और एक सफेद होता है, हाँ जी, और एक ऑरेंज कलर का होता है। ऑरेंज? हाँ, ऑरेंज। पर केसरिया सुना था हमने, ऑरेंज मतलब सही है, सही। और बीच में वो गोल सा होता है ना, वो क्या बोलते हैं उसको? हाँ, वो चक्कर। हाँ, चक्कर। हाँ, बीच में कितनी तिलियां होती हैं उसमें? बीच में तिलियां चक्कर में, जो आप चक्कर बोल रहे हो जिसको, 20 या 19। हाँ, ठीक, 22 करिए, अगली बार करिएगा काउंट, है ना? शायद कंफर्म नहीं है, पर इतना ही है, 19-20 आप है। मैं देख के बता देता। मैं देख के बता, नहीं आप आराम से देखिएगा। अच्छा, 15 अगस्त में झंडा कौन फहराएगा? जो अभी राष्ट्रपति अभी नए बने हुए हैं, वही फहराएंगे। वो फहराएंगे, राष्ट्रपति फहराएंगे। तिरंगे के बारे में तो आपको बहुत कुछ नहीं पता है भाई साहब? अरे जानकारी थोड़ा सा है, अब ये है कि नहीं, कार तो अच्छा काम रहे हैं, पर अगर थोड़ा जानकारी भी रख लें कि किस चीज की डीपी लगवा रहे हैं, वो क्या है हमारे लिए, उसका मायने क्या है।
बात तो सही कह रहे हैं भैया आप। और दूसरा ये कि सड़क के किनारे जब पड़ा गिरा मिले ना, हाँ बाइज्जत उठाएं हाँ, और क्या करना है वो भी जानकारी रखें। हाँ नहीं मान गए हम उस चीज जब हाँ जी भैया बिल्कुल सही भैया। डीपी लगाएंगे हम, बिल्कुल डीपी में तो कोई कमी नहीं रखेंगे। हाँ सॉरी भैया, नहीं सॉरी नहीं, जानकारी रखनी है, लोगों को रखवानी है, इज्जत करनी है, रिस्पेक्ट करना है अपने तिरंगे का, है ना। नहीं जय हिंद भैया, बस जय हिंद। हाँ जय हिंद भैया, जय हिंद। हेलो अंकल जी नमस्ते। नमस्ते बेटा, कौन बाप लग रहे हो बेटा बोल रहे हो? अबे तो गधे, तू भी तो अंकल बोल रहा है, अंकल लग रहा हूँ तुझे। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ जी, नमस्ते। मैं पहचानता हूँ तुझे? नहीं जान पहचान तो आगे होगी ना भाई साहब। अच्छा। आगे होगी ना। मैं तो 1 मिनट के लिए फोन कर रहा था, मैं कई लोगों को लगा रहा था, मैं 2-3 लोग से बात भी हुई, उनने बीच में फोन काट दिया। आप अगर 1 मिनट के लिए फ्री हो तो जल्दी से मैं आपको रख दूंगा फोन, ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करूंगा। हाँ बता। मैं कह रहा था, हाँ। आपने गैलीलियो कलाश्निकोव की किताब पढ़ी है? गैलीलियो कलाश्निकोव? नहीं भाई, हमने नहीं पढ़ी। हाँ, पढ़ोगी भी कैसे, उसने लिखी नहीं है। अरे पागल है क्या? आपकी आवाज बड़ी धीमे आ रही है। हाँ आ जाएगी, तेज भी आ जाएगी बेटे, जैसे तू बात कर रहा है ना। एक से आपने जिम टॉरेंट की किताब पढ़ी है? कौन? जिम टॉरेंट? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, उनने लिखी नहीं है। अरे बस एक सेकंड, आपने बारबाडोस पठान की किताब पढ़ी है? बारबाडोस पठान। मैं बोलूंगा तुझे कि मैंने नहीं पढ़ी तो तू बोलेगा उसने भी नहीं लिखी है ना। नहीं इनने लिखी है। इनकी पढ़ी है आपने? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, लिखी थी लेकिन छपवाई नहीं थी। अरे पागल वाले का हम कर रहा है। एक सेकंड, आपने अल्फ्रेड सत्तू की किताब पढ़ी है? अल्फ्रेड सत्तू। अब तू बोल दे उसने भी नहीं छपवाई होगी। नहीं उनने छपवाई भी थी, लिखी भी थी, छपवाई भी थी। हाँ तो नहीं पढ़ी मैंने। कैसे पढ़ोगे, एक ही कॉपी छपवाई थी, अपने घर पे रखी थी, किसी को दी नहीं। अरे तू तो बहुत आदमी है यार, कहाँ गलत बोल रहे हैं। एक सेकंड, आखिरी, आपने सनस्क्रीन बैड ब्रेथ की किताब पढ़ी है? सनस्क्रीन बैड ब्रेथ। उसने एक ही कॉपी छपवाई होगी। नहीं उनने तो कई सारी कॉपी छपवाई थी। हाँ तो अपने घर में बांट दी होगी। नहीं बहुत सारी बाहर भी थी, वो पढ़ी है? नहीं पढ़ी। कैसे पढ़ोगे, फ्रेंच में लिखी थी ना। अरे तू आदमी है साले, तभी तेरा कोई फोन नहीं उठा रहा। एक आखिरी, एक भाई सॉरी, एक आखिरी, आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? एलेक्स निरंजन। क्या एलेक्स निरंजन और तू? मैंने नहीं पढ़ी कोई किताब। एक सेकंड, एलेक्स निरंजन ने हिंदी में लिखी थी, छपवाई भी थी, बहुत सारी कॉपी छपवाई थी, धड़ल्ले से बेची थी, हर बुक स्टोर पे, हर ट्रैफिक सिग्नल पर एलेक्स निरंजन की किताबें बिकी थी। क्या आपने एलेक्स निरंजन की किताब पढ़ी है? अरे नहीं पढ़ी एलेक्स निरंजन के चाचा, नहीं पढ़ी। फिर तो क्या फिर तो आप ही अनपढ़ हैं, ऐसा लग रहा है मुझे। के आगे डिग्री देख ले, सुबह से फोन इसलिए कर रहा है तू मेरे को अनपढ़ बताने के लिए। जब से तू बोल रहा था सारा इंजीनियर बना पड़ा हूँ, 10 डिग्री पढ़ी है घर। बाप रे, तूने एलेक्स निरंजन का किताब नहीं पढ़ा, मैं क्या करूँ बता। क्या एलेक्स निरंजन, और तू भी चला जा चूल्हे में। मुझे अनपढ़ बोल रहा है। Oh my God, 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। आपको कहीं सिग्नल पे एलेक्स निरंजन की किताब मिले तो जरूर पढ़िएगा। बहुआ बोलो नमस्ते। हेलो। हाँ जी। इतना 2 पैसे का हेलो, ऐसा कोई बोलता है हेलो? मैं बोलता हूँ। क्या बात है, बात खत्म। मैं बोलता हूँ तो बोलता है कि अंकिल जी नमस्ते। कौन बोल रहा है? मैं बहुआ। पीछे बड़ा गिरगिरा के आवाज आ रही है, किर्रसे से। घर ही ऐसी जगह क्या करें? बड़े थके हुए से पके हुए से लग रहे हो, क्या बात हो गई, सब ठीक? सुबह तो क्या करेंगे? सॉरी, मैं कह रहा था कल हमने एक बड़ी महान हस्ती से एक बात सुनी कि वो जो कोला वाला बनाता था ना, वो जो कोला कंपनी का मालिक, वो पहले सिकंजी बेचता था। अच्छा हाँ, मैंने भी सुना। आपने सुना ना? हाँ तो ऐसे मैंने और पता लगाया कि कौन कौन क्या क्या करता था। हेलो। हाँ तो मैं क्या करूँ भाई, मेरे को अपना काम करना। आप करिए अपना काम, लेकिन मैं बता तो दूं, जैसे स्टीव जॉब्स साहब, आपको पता है वो कौन थे? हाँ वो एप्पल वाला। हाँ, वो अगरतला में सेब का ठेला लगाते थे। क्या? एक सेकंड, ठेला सही, मुकेश अंबानी जी का पीसीओ था, जहाँ उनको देश भर का एसटीडी कोड याद था। सुबह क्यों? विजय माल्या जी ताड़ी बेचते थे, खजूर की ताड़ी। बिल गेट्स साहब घर घर जाके खिड़की दरवाजे लगाते थे, बाद में विंडोज।
किया उन्होंने, हैं? और समझ ले। संजय लीला भंसाली जी मेमोरी मोबाइल के मेमोरी कार्ड में 5 रुपए की फिल्म भरते थे पहले, आपको पता है? कौन सी वाली? इन सब के अलावा मोमोज वाला जो है ना, मोमोज वाला, हाँ। वो पहले गुजिया बनाता था। गुजिया बनाता था? मॉकटेल्स जो होते हैं ना, मॉकटेल्स क्या होता है? हाँ समझ गया, मॉकटेल में तेरे। अरे मॉकटेल मतलब वो टेल नहीं होता जो साइड में लगाते, पीने वाला भाई साहब, ड्रिंक होता है। अबे समझ रखा है क्या, पता है इतना तो। सॉरी, मॉकटेल वाला पहले छबील बनाता था, वो जो दूध में रूह अफ़ज़ा डालते ना वो। हाँ तो। और रुमाली रोटी बनाने वाला पहले टिश्यू पेपर बनाता था। कौन था? मोमोज वाला गुजिया बनाता था, पिज्जा बनाने वाला कुलचे बनाता था, बर्गर बनाने वाला दाल बाटी बनाता था, चाउमीन बनाने वाला सेवैया बनाता था भाई साहब, बर्फी बनाने वाला घास उगाता था। घास कैसे? घास उगाता था, वही घास गाय खाती थी, गाय दूध देती थी, उसी दूध का बर्फी बनाता था। अबे तेरी एक मिनट, आगे आने वाली जनरेशन बोलेगी एक बहुआ था, वो क्या बनाता था? बनाता था। गलत बोल रहे। 93.5 FM बहुआ बोलो, अंकिल बजाते रहो। हेलो हेलो। हेलो। हाँ जी। अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। हाँ जी, मैं कह रहा था गाड़ी चलाते तो सब हैं, आपके पास होगी? जी है। आवाज से तो लग नहीं रहा है। क्या मतलब गाड़ी नहीं है? सॉरी रखा क्या अपनी तरफ? भाई सब गलत बात नहीं, मैं कह रहा हूँ हो सकता हो, मैं कह रहा हूँ गाड़ी में 4 टायर क्यों होते हैं, आज तक किसी ने समझने की कोशिश नहीं की। नहीं जानना भाई, क्यों दिमाग खराब एक सेकंड रुक, मैं बता, 2 मिनट लगेगा। 4 गाड़ी आदमी के पास तब होती है जब आदमी के पास पैसा होता है भाई साहब। पैसा तब होता है जब वो कमाता है। कमाता तब है जब वो या तो बिजनेस कर रहा हो या नौकरी। नौकरी और बिजनेस करने के लिए आदमी को प्रेरणा की जरूरत होती है, मोटिवेशन की। एक सेकेंड, मोटिवेशन आता है माँ बाप की शिक्षा से, संस्कार से और डांट से। और एक डांट जो माँ बाप अक्सर बच्चों को डांटा करते थे कि सुधर जा, ट्रैक पे आ जा, वरना 4 लोग देखेंगे तो क्या कहेंगे, है कि नहीं? अब 4 लोग अगर देखेंगे तो नजर लग जाएगी। बिल्कुल सही है। नजर उतारने के लिए क्या जरूरी है? काली मिर्च, नींबू। हाँ, और नींबू को टायर के नीचे रख के दबा देते हैं जब नई गाड़ी लेते हैं। हाँ। अब 4 लोग की नजर लगेगी अगर, हाँ। तो 4 नींबू लगेंगे। हाँ लग जाएंगे। तो 4 नींबू 4 टायर के नीचे, इसीलिए गाड़ी में 4 टायर होते हैं भाई साहब। अच्छा, आज समझ आ गया। समझे आप? ऐसा करूंगा, तेरे को लिटा लूंगा और 4 टायर तेरे ऊपर से निकाल दूंगा। गलत काम, हिंसा महापाप, तेरा सारा रस निकल जाए। गलत बात कर रहे हैं। गलत बात नहीं तो सुबह सुबह घड़ी नॉलेज तो आपको उसके भड़का नहीं है, नींबू भड़का। हेलो। हेलो, कौन? ऐसी दुनिया है ना मेरी, इस दुनिया में मतलब मैं क्या करूं समझ नहीं आ रहा। क्या हो गया भाई? मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो। एग्जाम में फेल हो गया मैं। अबे एग्जाम में फेल होगा, पढ़ाई नहीं की होगी तूने? आज जब आप पढ़ाई करता कब मैं, समय कब है भाई साहब? हेलो, एक गलत मत बोले, मेरी बात सुनिए। अबे तू जानता है कि मेरी बात सुन लो, एक सेकंड, मैं बताता हूँ। पढ़ने का टाइम कैसे नहीं। साल में कितने दिन होते हैं? 365। हाँ। रोज आदमी 8 घंटे तो कम से कम सोता है। हाँ। तो 8 घंटे के हिसाब से 122 दिन हो गए। हाँ। 365 में से 122 गए 243। हाँ। गर्मी की छुट्टी 61 दिन की होती है। हाँ। 182, 243 में से 61 गए, 182 दिन बचे। हाँ। अब 52 रविवार आते हैं। हाँ। बचे 182 में से 52 गए 130। आप हो ना लाइन पे? हाँ हाँ बोल। खुद के फोन में भी कैलकुलेटर है, एक सेकेंड। 130 दिन बचे। हाँ। दीपावली, होली 40 दिन की छुट्टी होती कुल मिला के वहाँ का। हाँ होती है। 130 में से 40 गए 90। अबे तो ये सब तुम मेरे को क्यों बता रहा? एक सेकेंड, मैं बता रहा हूँ कि मेरे पास टाइम कब है पढ़ने का। मेरे को क्यों हिसाब लगा के? तूने बोला ना मेरे को, तू एक मिनट सुनो। 130 में से 40 दिन होली, दीपावली और अन्य छुट्टियों के गए, 90 दिन बचे। कॉलेज फेस्टिवल, स्कूल फेस्टिवल 15 दिन का होता है, 75 दिन बचे, 90 में से 15 गए। खाने पीने नहाने के 3 घंटे के हिसाब से 46 दिन, 75 में से 46 गए 29। रोज 1 घंटे दोस्तों के साथ। हेलो। हाँ सुन रहा हूँ। 1 घंटे दोस्तों के साथ, उसका हुआ 15 दिन। 29 में से 15 गए, बचे 14 है। 10 दिन तो हम लोग बीमार रहते ही हैं भाई साहब। डेंगू, चिकनगुनिया कुछ तो होता ही है। हाँ हाँ। या पेट में टट्टियां लग जाती हैं, वो तो होता ही है। हाँ लगेंगी, तेरे टट्टियां तो लगेंगी तेरे। टट्टी सुन के कैसा हंस दिए ना आप। तेरे गलत बात बोलिए। तो 14 दिन बचे। 14 में से 10 दिन हम बीमार रहते हैं, ये बताया। फिर 4 दिन। 4 दिन बचे। 3 दिन तो टीवी देखने में जाते हैं। अब बचा 1 दिन।
हाँ। एक दिन तो साल में बर्थडे भी आता है, आदमी बर्थडे के दिन पढ़ाई करेगा क्या? आप बताओ मेरे को। मैं तेरी मुझे क्यों बता रहे हैं? गलत। मेरे पास फोन क्यों? लगता है रख दिया। हेलो। अबे चल मैं रख देता हूँ, तू बहुत ही खाली है ना। तू खाली है और पीली क्या है? पीली पीली। रख दे भाई, रख दे। ओके, बहुत बढ़िया। पढ़ाई कौन करेगा? 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बहुआ बोलो। नमस्ते अंकिल। हेलो। अदरक के रस को अगर आप लेप करें ना गले पे, नहीं तो बाहर से नहीं ना, तकलीफ अंदर से बैठागी जी। फिर तो गरम तेल पीना पड़ेगा। अच्छा, क्या तकलीफ है मिट्टी का भैया? तेल गरम करके कहीं फोन लग गया जरा। हाँ जरूर। नमस्कार जी, मैं मेरे साथ नंदकिशोर बैरागी जी हैं। अगर आप तैयार। एक्सपर्ट कहते हैं। नंदकिशोर बैरागी तो है, तो आप हो कौन? ये बउआ जिनका गला थोड़ा बैठा है। आप तैयार हैं तो बताइए ना, हम शुरू करें। किस चीज के लिए तैयार? हर हफ्ते एक विशेष चर्चा हमारे न्यूज चैनल पर होती है, हाँ, जिसमें हम अपने एक्सपर्ट बैरागी जी से संवाद करते हैं। नहीं हो पाएगा। किसी और को फोन करो। नहीं भाई साहब, एक सेकेंड। नहीं हो पाएगा यार। प्लीज प्लीज प्लीज, जल्दी जल्दी। हाँ, तो जल्दी से याद आया मुद्दा शुरू। मुद्दा इस हफ्ते का मुद्दा छोटे से ब्रेक के बाद ये है कि शरीर में इतनी सारी चीजें होती हैं, इतने अंग होते हैं जी, पर आखिर गला ही क्यों बैठ जाता है बैरागी जी? बहुत ही अच्छा मुद्दा है। यहाँ पे इस सीजन में अक्सर गले बैठते हैं। क्यों बैठते हैं ये गले? गले का सीधा कनेक्शन जो है वो तशरीफ से होता है। तशरीफ होती है, जिससे मालूम है तशरीफ क्या है, जिससे बैठते हैं। हाँ, हमारे यहाँ गया था जो नहीं आपके यहाँ ये कहते गले का कनेक्शन तशरीफ से कैसे? देखिए, बात आज की नहीं है। 16वीं शताब्दी में पाइथागोरस नाम का एक स्टूडेंट था, जिसे गुरु चिरकाल साइमंड्स ने कहा कि ये सवाल हल करके एक सेकंड। पाइथागोरस कब था साले? तेरे को पता है पाइथागोरस कौन? सुन लीजिए प्लीज। पाइथागोरस के गुरु चिरकाल साइमंड्स ने पाइथागोरस से कहा सवाल हल करो खड़े होकर। जैसे ही पाइथागोरस ने सवाल हल किया, गुरुजी ने कहा बैठ। गुरुजी ने कहा बैठ जाओ। जैसे ही पाइथागोरस बैठने लगा, उसके मित्र भिखु मात्रे ने पेंसिल रख दी। पाइथागोरस के तशरीफ के नीचे पेंसिल रख जी, और जैसे ही पेंसिल चुभी, पाइथागोरस के मुंह से चीख निकली, बिल्कुल ऐसी, और तभी उसका गला बैठ गया। यानी तशरीफ में तुम्हारी तशरीफ तोड़ूंगा मैं। नहीं, देखिए भोकाल पात्रा, आप समझिए। कौन? भोकाल पात्रा। आपका नाम भोकाल पात्रा? भोकाल पात्रा। आपका ये नाम भोकाल पात्रा लिस्ट में आया है। मेरे बाप का नाम होगा। नाम कुछ और है। बस करिए, इस चर्चा को यही खत्म करते हैं। कैमरामैन प्रकाश लोसन के साथ मैं नंदकिशोर बैरागी, भोकाल पात्रा, और मैं बहुआ। इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई बैरागी? इस बार की चिट्ठी थाईलैंड के एक छोटे से गांव कोफंगन से कुमारी सिपिया सहगल लिखती है कि यू गाइज आर एफ से रॉकिंग ऑसम। बट एफ से रॉकिंग नहीं होता बैरागी। बेटी सिपिया, शुक्रिया। हेलो। हेलो। कौन? मैं कौन भाई? वो तो आपको पता होगा आप कौन। तू कौन बोल रहा? तू ना? यही मैं कह रहा था कि ये बोलिए तू कौन। आप बोल रहे हैं मैं कौन? तुम। हाँ, तो तू। सॉरी, मैं बउआ बोल रहा हूँ। अंकिल नमस्ते। नमस्ते। आपसे मुझे 2 मिनट चाहिए थे। बोल भाई बोल। जहाँ पर मैं आपसे कुछ कहने की कोशिश कर रहा हूँ, जो मैं धीरे धीरे क्यों बोल रहा? पहले तेज बोलता है तू। यहाँ पर मैं आपसे कुछ स्पीड बड़ा तेज मत बोल, स्पीड बड़ा अपने बोलने। सॉरी, यही मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। सुबह सुबह दिमाग मत कर। देखिए, आप चाहते हैं कि मैं जल्दी करूँ, राइट? हाँ बस जल्दी जल्दी। यही बात समझाने के लिए मैंने फोन किया, और बात यही है कि जिन्हें जल्दी थी वो चले गए। कहाँ चले गए? कौन चला गया? धीरे चलोगे तो बार बार मिलोगे, जल्दी चलोगे तो हरिद्वार मिलोगे। अपने बाप माँ बाप से ऐसे बात करो, तू मेरा यार लग रहा। गलत बोले तो मुंह पे फोन पटक दिया जाएगा। मुंह पे फोन पटक ले जा। जल्दी का काम शैतान का होता है। धीरे धीरे करो, धीरे धीरे चलो आगे। हेलो, और तुम गाली दे रहे हो तो तुम भी शैतान से कम नहीं हो, क्योंकि तुम भी जल्दी जल्दी करने को कह रहे हो।
गलत बोल रहे हैं भाई साहब। 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते, बउआ बोल रहा हूँ। हेलो 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 अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते जी। बरसात हो रही है आपके यहाँ पर? हाँ जी, बहुत तेज हो रही है बरसात। कौन बात कर रहा है? मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते, आपसे 2 मिनट चाहिए था। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है तो बारिश से कीचड़ होता है, किचकिच होती है, ट्रैफिक जाम होता है, एकदम बकवास सा कभी कभी हो जाता है। और रोमांटिक तो होता है, पर एक बार एक लड़की भी बोलती है बादल गरजते तो तेरी याद आती है। अच्छा, तो आती होगी याद उसको? सावन के आने से तेरी याद आती है, बारिश के हर बूंदों से तेरी याद आती है। पता है लड़का क्या बोलता है फिर लड़की को? क्या बोलता लड़का? पता है, तेरी छतरी मेरे पास से लौटा दूंगा, हमेशा मेरी याद क्यों आती? मतलब तुम लोगों को मतलब कोई काम धंधा गलत तो है भाई साहब। हेलो, क्या? मेरे दादाजी इतने झक्की इंसान थे। तो मैं क्या करूं? तेरे दादाजी झक्की एक इंसान सेकंड, मतलब चिढ़ जाते थे। एक हमारे यहाँ पे एक भैया थे, उनको कहते जा पौधे को पानी दे आ। वो कहता है पौधा गार्डन में रखा है, बारिश हो रही है। अच्छा, तो दादाजी बोलते कोई बात नहीं, छतरी लेके जा, बहाना मत कर, वहाँ जाके छतरी से पानी। तुम लोगों को काम नहीं है मतलब सुबह सुबह तो साहब आप गलत मत बोलिए। अगर बारिश हो रही है तो आप बाहर बैठा करिए, जिससे किस्मत खुल जाएगी, ठीक है? बारिश में बैठने से बाहर कैसे किस्मत खुलेगी? मैं और अगर नहीं खुली तो कम से कम धुल तो जाएगी, क्या? कम से कम धुल जाएगी। आखिरी एक आखिरी तुम बात कौन कर रहे हो यार? भारी वर्षा के कारण ट्रेन स्लो चल रही थी, पता है आपको? भारी वर्षा के कारण तो चल रही होगी ना। सुनिए, फिर उसके बाद क्या हुआ पता है? क्या हुआ? टीसी ने वर्षा को ट्रेन से उतार दिया, फिर ट्रेन हल्की हो गई, फिर आराम से। तुम लोग काम कर लो, कुछ काम करना भाई साहब। ट्रेन से उतार दिया, वर्षा को उतार दिया यार। बारी वर्षा था तुम्हारी अदाओं पे, मैं बारी बारी तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी सारी। काटो यार, हमारे यहाँ पे तो आड़ी और जारी, तुम्हारी अदाओं पे मैं बारी बारी, तुम्हारे यहाँ पे क्या बारी से, हमारे यहाँ पे तो आड़ी है जारी है। 93.5 रेड FM बजाते रहो। अंकिल नमस्ते। हेलो हेलो, हाँ जी। जी बात कर रहे हैं? हाँ जी मेरी जी है ना, जो आपके फेसबुक पर कॉमन फ्रेंड हैं अविनाश हाँ जी जी के। हाँ जी हाँ जी। वहीं से नंबर मिला है, एजेंसी से बात कर रहा था जी मैं। नमस्ते। एक बार दोबारा बताएंगे? हाँ, वो एजेंसी है ना वहाँ से। हाँ हाँ हाँ। तो क्या है ना, हमारा मार्केटिंग का पूरा काम है। हाँ, आप भी मार्केटिंग सोशल का मीडिया काम पे है। अच्छा फॉलो करते हैं। हाँ जी। तो मीडिया चैनल से भी कोई रिश्ता है या फिर क्या है? नहीं, ऐसे ही कर लेते थोड़ा बहुत। आप बताइए क्या हुआ था? नहीं, जैसे अभी श्रीदेवी जी का हुआ ना। हाँ हुआ, बड़ा अफसोस हुआ, गलत हुआ। तो आप सब कुछ डाल रहे हैं सोशल मीडिया मतलब हर चीज, कि कब उनको क्या डेथ हुआ, वो बाथ टब वाला भी, उनका बॉडी वहां से आ गया, मीडिया वाले दौड़ रहे हैं, ये सब कुछ आप क्लिक कर करके डाल रहे हैं। तो आपको काम चाहिए तो बता दीजिए। नहीं तो मीडिया में आपका इंटरेस्ट है या नहीं है, मतलब ये जानना चाह रहे। हाँ है, मेरा चैनल में एक दो से बातचीत भी, और मैं ज्वाइन भी कर सकता हूँ कभी भी। आप बताइए आपका क्या काम है? मेरा काम ये देखो, ऐसा ना, हमारा मार्केटिंग का है। ओके। तो हम क्या करते हैं ना, चीजों को थोड़ा सा ऐसा बनाते हैं कि लोगों तक और फैले। अच्छा। तो जैसे श्रीदेवी जी का हुआ, आपने देखा। हाँ। तो वैसे ही ना कॉमन आदमी के लिए हम कर रहे हैं। कॉमन आदमी के लिए जैसे सपोज इन द सेंस जैसे आपकी फैमिली में अगर कोई सपोज चला मेरे पे क्यों जा रहा है तू? हैं? मेरी फैमिली में क्यों जा रहा है? मेरी फैमिली में एग्जाम्पल ले रहा हूँ। एग्जाम्पल अपने पे ले सकता है? चलो अपने का ले लेता हूँ, इसमें एग्जाम्पल ही लेना। तो सपोज मेरी मम्मी मर जाए। हेलो। नहीं, आप दुखी मत हो ना, अपने पे लेना ना एग्जाम्पल। मैं अपने पे ले लेता हूँ। सपोज मेरी मम्मी चली जाए, उसके बाद क्या करेंगे हम लोग कि उनका ना बचपन से लेके जब तक बड़ी हुई वो सारा फोटो ले लेंगे, और उस सारा फोटो के पीछे ना गाना बना देंगे गिटार विटार लेके, कि मम्मी मेरी बड़ी निराली, उनसे घर पे थी खुशहाली, पापा को देती चाय की प्याली, बदमाशी पे देती थी गाली, मेरी मम्मी बड़ी निराली। हेलो। हाँ जी हाँ जी, सुन लो। तो ऐसे उनका एक वीडियो बना देंगे, वो वीडियो पूरे मोहल्ले में व्हाट्सएप पे डाल देंगे, और क्या है ना 3-4 दिन तक रखेंगे उनको, फटाफट जलाएंगे नहीं, क्योंकि जलना तो है ही ना। देखो मोहल्ले को पता तो चलेगी कुछ ऐसा है। फिर क्या, बर्फ की सिल्ली पे उनको हॉस्पिटल वगैरह में रखा है, वहीं पे पापा को ले जाएंगे, और उनके बगल में खड़ा करके पापा से पूछेंगे, फेसबुक लाइव जा सकते हैं पापा के साथ, कि पापा एक बात बताइए, कैसा लग रहा है मम्मी के जाने के बाद? 3 दिन हो गए, आपने खाना वाना नहीं खाया। फिर पापा वहाँ बोलेंगे, लोगों का कमेंट आएगा, थोड़ा इमोशनल माहौल बनेगा। इसका भी वीडियो काट के हम लोग, हेलो सुन
सुन रहा हूँ सर, सुन रहे? बताइए। हाँ, तो उसका भी वीडियो काट के हम लोग डाल देंगे। और फिर सपोज अगर देखेंगे मम्मी की डेथ हुई कैसे, मैं अपने ऊपर ले रहा हूँ भाई, आप पे नहीं, आपको बुरा लगा, राइट? हेलो हेलो। हाँ, तो क्या हुआ, सपोज मम्मी सीढ़ी से गिर के खत्म हो गई सपोज, तो क्या करेंगे ना, या तो एनिमेशन कर लो, एडिटर वगैरह मिल जाते हैं 10-10 हजार में यार, या फिर आप थर्माकोल का बना लो, या फिर अगर फैमिली को प्रॉब्लम नहीं है तो असली बॉडी ले लो और सीढ़ी से 4-5 बार गिराते हुए ऐसे वीडियो बनाओ, ऐसे गिरी, ऐसे गिर के हुई मौत, ऐसे गिर गई, सर पे लगा, ऐसे। तो क्या होगा, और लोग थोड़े से इमोशनल होंगे। और फिर इसका भी वीडियो बना के सेम ग्रुप पे व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड करो। तो क्या ना, नॉर्मल आदमी मरता है तो कौन आता है भाई साहब। तो ऐसा सब करने से क्या होगा ना, लोग जमा होंगे और 500-1000 लोग पूछेंगे भाई साहब क्या हो गया माता जी को। तो ये लंबा थोड़ा खींचेगा और तब कुछ मजा आएगा भाई साहब मरने पे, वरना क्या मरा कोई है कि नहीं। तो आप लोग जैसे फोटो लोगे, जैसे अभी भी ले रहे हो श्रीदेवी जी का, ऐसे इनका भी फोटो लोगे, ये देखो ऐसा हो रहा है, ये ऐसे गिरी, नहीं है। तो ऐसा किसकी भी फैमिली का कर सकते हैं हम लोग। एग्जाम्पल मैंने अपने लिया है, राइट। तो अगर पूरा पैकेज है, अगर चाहिए तो हम प्लान कर सकते हैं, बताओ। बहुत फील आ जाएगी भाई साहब, माहौल ऐसा बनेगा गमगीन। नहीं क्या नहीं, कोई बात नहीं। क्या कोई बात नहीं, अरे कैसे कोई बात नहीं, ठीक है, पसंद नहीं आया तो कोई बात नहीं। बाकी आप लोग भी 93.5 रेड FM बजाते रहो। मैं बउआ बोले अंकिल नमस्ते, फोन काट दिया। हेलो, क्या बात है? क्या बात है? रस है आपके हेलो में, एक रस है। रस नींद का है। नीम का बड़ा टेंशन है यार जिंदगी में भाई। मैं बउआ बोल रहा हूँ, सॉरी, फर्स्ट ऑफ ऑल नमस्कार। किससे बात करनी है भाई? आपसे ही करनी, 2 मिनट चाहिए था। बड़ा टेंशन जिंदगी में यार, बड़ा। हाँ यार, वैसे ही मंडे हो गया यार, के बाद मंडे तो और ज्यादा टेंशन, और ज्यादा टेंशन, हर चीज से, गर्मी से टेंशन। देख हाँ यार, आजकल मच्छर भी ना काटने से पहले कान में आके पूछता है, भाई साहब खून ज्यादा गर्म तो नहीं है, काट लूं? मतलब लोग पता नहीं लड़की कैसे पटा लेते हैं, प्रपोज कर लेते हैं। मुझे तो पानी पूरी खाने के बाद पपड़ी मांगते हुए भी शर्म मेरे को। ओए बस कर प्लीज, सुन ना, एक बार क्या हुआ मैं बता रहा हूँ। अलग टेंशन, हर चीज में टेंशन है ना। एक बार सुन, मैं गाड़ी से जा रहा था, एक सुंदर लड़की ने मुझसे लिफ्ट मांगी। अच्छा क्या घंटा, अच्छा टेंशन मेरी वाइफ ने देख लिया, टेंशन बढ़ गया। अच्छा तेरी शादी भी हो गई है क्या? फिर सुन, मेरी बीवी ने देख लिया, लिफ्ट दे दिया मैंने उसको, तो टेंशन हो गई। फिर उसके बाद मैंने सोचा अब देख लिया लड़की को छोड़ देता हूँ जहाँ जाना है। फिर अचानक उसकी तबीयत रास्ते में खराब हो गई लड़की की। अच्छा। फिर अलग टेंशन, देख दूसरा टेंशन आ गया। फिर जैसे मैं उसको अस्पताल ले गया, पुलिस ने बोला तुमने इस लड़की के साथ कुछ किया तो नहीं है। अच्छा। इधर अलग टेंशन, तीसरा टेंशन। वेरी गुड। फिर बाद में पता चला वो लड़की प्रेग्नेंट है। फिर तो तेरा तलाक हो गया होगा। लोगों को यही लग रहा था कि शायद मैंने कुछ, लेकिन फिर और टेंशन। फिर उसके बाद लड़की को जब होश आया तो लड़की बोलती है यही है मेरे बच्चे का बाप। फिर डबल टेंशन। अच्छा। फिर बाद में मैंने बोला डॉक्टर साहब ये गलत बोल रही है, मेरा टेस्ट कर लो। फिर मेरा टेस्ट किया तो पता है क्या पता चला? क्या? ये बाप ही नहीं बन सकता। ये देख, योर टेंशन। तो कह रहा हूँ तो पहुँच भी नहीं सकता ना। ये बात सुन, ये और टेंशन हो गया। फिर उसके बाद जब मैं अस्पताल से वापस आया सब टेंशन दूर करके, फिर अचानक याद आ गया कि घर पे तो मेरे 2 बच्चे भी हैं। फिर और टेंशन। वो किसके हैं, है कि नहीं? रख दे एक्सीलेटर पे, तेरा पॉइंट नहीं पहुंचता, बच्चे तेरे पता नहीं किसने कर दिया। फोन रख दे। बस कह लो। हेलो, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। भाई साहब आवाज आ रही है हमारी? कौन जुड़ा भाई? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी जी, हमारे एक्सपर्ट। आप जैसे जनता के एक प्रतिनिधि के साथ हम कनेक्ट करके हफ्ते में एक चर्चा करते हैं भाई। बहुत ही, और ऐसी चर्चा जो कि समाज को आईना दिखाती है, आपका चेहरा और आप प्रतिनिधि चुने जाते हैं। कट तो नहीं गया भाई साहब? हेलो, कुछ मिलेगा भाई? हाँ, आयोडीन युक्त नमक की 2 थैली और एक मौका आपको दुनिया के सामने अपने टैलेंट को बिखेर देगा भाई साहब। 1 मिनट लगेगा बस। ठीक है भाई। दुनिया में सबसे ज्यादा वैज्ञानिक यानी साइंटिस्ट कहाँ रहते हैं बैरागी जी? इस पे आपको पता है भाई साहब कहाँ रहते हैं? जापान में रहते होंगे। जापान में रहते हैं। तो बैरागी जी का अलग आंसर है, बैरागी जी बताएंगे। देखिए, वैज्ञानिक जो है सबसे ज्यादा मात्रा में तो तादाद है भारत में है। भारत में? कैसे भाई साहब? वो कैसे भाई? वैज्ञानिक क्या करते हैं बताओ?
ज्ञान देते हैं मतलब ज्ञान नहीं देते हैं, क्या बनाते हैं? मतलब जो फ्लाइट बनाते हैं। अरे ठीक से बोलना, क्या बनाते हैं वैज्ञानिक? यान वगैरह यान बनाते हैं। यान बनाते हैं। तो सबसे ज्यादा यान हमारे यहाँ बने जाते हैं। ऐसे कैसे? देखो सबसे पहला तो यान अभी ताजा चल रहा है, करनी सेना का अभियान चल रहा है पद्मावती को लेकर। फिर देखो करनी सेना का एक चल रहा है पद्मावती को लेकर के अभियान। अच्छा ठीक है। गांधी जी ने नमक के लिए किया था अभियान। उसके बाद अभी पीछे चला बेटी बचाओ अभियान। और फिर अभी चल रहा स्वच्छता को लेकर अभियान। दिल्ली में प्रदूषण को लेकर और इवन का भी अभियान। नहीं, जब भी देखो तभी अभियान। हर तरफ यान जो है। और यहाँ के जितने भी नेता यही सब अभियान चलाते हैं। और यही तो ये नेता नहीं, ये वैज्ञानिक हैं जो चलाते हैं अभियान। इनका नाम क्या भाई साहब? इनका नाम जो है रिडीम कालड़ा हमारे साथ। रिडीम कालड़ा? रिडीम हो जाओ। रिडीम कालड़ा भाई साहब, शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आती है? इस बार की चिट्ठी कुफाला की डचीली पहाड़ी के नीचे ओबामा की गर्म पानी की रॉड ठीक कर उसकी बेटी को देने वाली डेजी खजूरी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। डेजी जी एफ से रॉकिंग नहीं ओबामा गीजर लगवाओ यार। हाँ जी, ठीक है। रॉड पे ना नमक जम जाता है। बजाते रहो है ना, रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलना, आवाज नहीं आ रही। संपर्क जुड़ा है। हेलो जी अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन है भाई? देखिए मैं तो बउआ होता हूँ, मेरे साथ नंद किशोर बैरागी हमारे एक्सपर्ट हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक। आप जनता की तरफ से एक प्रतिनिधि हैं जो एक मुद्दे पर। ये तो बताई भाई भैया को। हेलो हाँ, मैं बता रहा हूँ, एक चर्चा करते हैं भाई साहब, सुनिए। एक चर्चा होती है जिसमें समाज को आईना दिखाने का काम। अपना कर्तव्य निभाइए, समाज के प्रति कुछ आदर सद्भाव की भावना को रखते हुए आगे प्रकट कीजिए कुछ। चल रही है। 1 मिनट लगेगा भाई साहब, 1 मिनट लगेगा। अक्सर कहते हैं इतिहास से छेड़छाड़ हो रही है, हाँ की ना जी? हैं। लेकिन भूगोल भी है, मैथ्स भी है, बायोलॉजी है, रसायन विज्ञान है, भौतिकी विज्ञान है। इतने सब्जेक्ट हैं, इतिहास से छेड़छाड़ क्यों होती है? बैरागी जी इस पर अपनी विचार। एक सेकंड बैरागी जी देखिए, जैसे रासायनिक विज्ञान है उसके अंदर देखिए रसायन है, भौतिकी में भौतिकी है, बायोलॉजी में बायो के बारे में बताया जा रहा है, पेड़ पौधे हैं, पुष्प है, पुष्पांजलि, सब कुछ है। इसके अलावा अगर आप गौर करें गणित में शून्य है, 1 2 3 है, बहुत कुछ है। इसके अलावा हिंदी में भाषा है, कितने व्याकरण है, व्यंजन है, स्वर है, माला है। लेकिन इतिहास में जो भी चीजें वो था में है। जैसे मुगल आए थे, घोड़े दौड़े थे, तलवार चली थी, तीर लगा था, गोले नहीं, उसके बाद तोपें थी और तोपों में क्या थे? गोले थे भाई साहब। गोले भी थे। गोले नहीं, बम के गोले थे। है क्या ये? और बहुत कुछ हुआ था इतिहास तो इसलिए वो था हो गया तो लोग डरते नहीं है। इनका नाम क्या बैरागी जी? इनका नाम है नूडल सन्नाटा हमारे साथ। आप नूडल सन्नाटा है भाई साहब? तो ये नूडल ना, ये रोल तो तुम्हारी गलत बोल रहे नूडल सन्नाटा जी, गलत आदमी। चलिए चिट्ठी बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी डचीली पहाड़ी की हवा का विरोध करने के लिए देसी घी की उंगली होठ पे फेर कर फटे होठों की मरम्मत करने वाली लंटीली फुगनी कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग ऑसम। फुगनी जी एफ से रॉकिंग नहीं होता, रेड एफएम पे बजाते रहो फुगनी। बहुत बढ़िया। हेलो आवाज कट रही थी भाई साहब, अब आ रही है? हेलो, हाँ जी नमस्ते, मैं बउआ बोलिए भाई साहब। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बोलिए, आगे बोलिए। आगे इतना फालतू टाइम तो है नहीं। सॉरी, 1 मिनट आ जाएगा। हाँ सॉरी, मैं ये कह रहा था कि बंदर क्या जाने पायसम का स्वाद। ये क्या है? अदरक का स्वाद तो सुना था। हाँ मैं बता रहा हूँ, दूध का जला भी छाछ फूक ना, रसम फूक कहते हैं उसमें कुछ काला है। किसमें? दाल में ना, सांबर में। मैं ज्यादातर सांबर खाता हूँ तो मैं सांबर बोलूँगा ना भाई साहब। वो कहते हैं कपड़ा और मकान से पहले क्या आता है? इंसान की 3 जरूरतें। रोटी ना, इडली। मेरे लिए तो इडली है। हेलो, इडली कपड़ा मकान, इडली कपड़ा, ठीक है। हड़ की मुर्गी दाल बराबर ना, कर्ड राइस। मुझे कर्ड राइस बहुत पसंद है भाई साहब। ओह माय गॉड। ऊंट के मुंह में जीरा ना, मेंदू वड़ा। जीरा तो पक गया खा के यार, पक गया खा के। क्या कह रही? इतना बड़ा, मतलब इतना बड़ा खा लेगा वो? जीरा तो चलो कितना बड़ा होता है ऊंट, नहीं खा लेगा क्या बड़ा?
जीरा भी मुहावरे के लिए बोलेगा भाई साहब। लातों के भूत बातों से तो बिल्कुल नहीं ना, उत्तपम से बिल्कुल नहीं मानते। अच्छा मेरी सुन। हाँ बताइए। अब बता सीधी उंगली से। सीधी उंगली से घी नहीं निकलता, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। नहीं सीधी उंगली से घी नहीं, कोकोनट चटनी नहीं निकलती, उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है। वाह, आपने भी ऐड किया भाई साहब। पर मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, आप ना उंगली यूज मत करिए चटनी के लिए। क्यों पता है? हाँ बताओ। नाक में उंगली डाल के फिर चटनी निकालोगे, अच्छा नहीं लगेगा भाई साहब। तो तू खाएगा तो बहुत हो गया तेरा काम। अब गलत मत बोलिए। चल गलत बोल रहा है। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। इनने फोन काट दिया, लेकिन बात साउथ इंडियन खाने की हुई है, तो प्लीज आप लोग इस इवेंट में जरूर आइए। साउथ साइड स्टोरी जो कि 7 तारीख को हो रही, जोड़वा दिल्ली में। bookmyshow.com पर टिकट कटाइए। फ्री का पास मांगने की जरूरत मत करिए। बहुआ बोलो बजाते रहो, मैं भी वहाँ आऊंगा। हेलो, मुंड पहन के। ओके बाय। हेलो जी अंकिल, नमस्ते। नमस्ते जी, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। हेलो भाई साहब, आवाज सिग्नल ठीक आ रही है? आवाज आ रही है। बरसात जो होती है ना, अच्छी होती है भाई साहब। ट्रैफिक जाम हो जाता है, सड़क रुक जाती है, सब बढ़िया होता है। अच्छा क्या होता है ट्रैफिक में? अच्छी बात है ना। देखो बरसात में ना एक्सीडेंट कम होते हैं। एक्सीडेंट कम होते हैं मतलब देखो एक्सीडेंट कब होता है? जब आदमी फोन पे बात करते करते गाड़ी चलाता है। लेकिन जब बारिश होती है, ट्रैफिक जाम होता है, गाड़ी जाम में फंसी रहती है, आदमी रुक के बात करता है आराम से। नो एक्सीडेंट। पागल है क्या? और तो हेलो, गलत मत बोल, मेरी बात सुनिए। जो सड़क के गड्ढे होते हैं ना, बारिश उनके लिए बड़ी अच्छी है। पूछो कैसे? तू है मैं बता रहा हूँ। देखो, जब बारिश नहीं होती तो गड्ढे दिखते हैं, जैसे बारिश होती है गड्ढे भर जाते हैं, छुप जाते हैं। बारिश कितनी अच्छी है ना, गड्ढा बचा रही है, मतलब छुपा रही है। तू पागल है क्या? मतलब एक सेकंड, हमारे एक और मैं बताता हूँ फायदा। बारिश से आदमी जिंदा रह सकता है। बताऊँ कैसे? बारिश रहेगा तो पानी रहेगा, अगर बारिश नहीं रहेगी तो पानी नहीं रहेगा, और जब पानी नहीं रहेगा तो आप स्विमिंग नहीं करोगे, और जब आप स्विमिंग नहीं करोगे तो डूब जाओगे ना। बताओ। लगता है काट दिया। काटा नहीं है साले, तेरी परेशान कर रहा है तू। बारिश अच्छी है, समझा? बात कर रहा है बड़ा। बारिश का फ्रस्ट्रेशन मेरे पे निकाल। बउआ बोल रहे हूँ, रेड एफएम बजाते रहो। हेलो, नमस्ते अंकिल। हेलो कौन? अंकिल जी नमस्ते। कौन? हेलो, एक 2.25 मिनट का टाइम मिल जाएगा आपसे? 2.25 मिनट का? ये क्या हिसाब है भाई? मैं अक्सर लोग 2 मिनट बोल के ज्यादा बात करते हैं, मैं 2.25 बोल के कम से कम 2 मिनट तो करूंगा, है ना। मैं कह रहा था भैया। हेलो, मैं जानता नहीं हूँ तेरे को। नहीं, मैं जान रहा था। देखो अब बस थोड़े टाइम दे दो। मैं समझ रहा हूँ, अब थोड़ा टाइम दे दो। जब भी बरसात होती है जाम लग जाता है, नहीं? हाँ, लग तो जाता है। क्यों लगता है? किसकी वजह से लगता है? अरे पानी वानी भर जाता है। पानी के अलावा बताइए ना। पानी तो ठीक है, और किसकी वजह से लगता है? और ये गाड़ी की गाड़ी कौन लेके जाता है? अरे जिसके पास है वो ले जाता है। नहीं मतलब? अरे अच्छा सर, मैं समझ गया। आप कह रहे हैं जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है। हाँ, और ना, यही प्रॉब्लम है भाई साहब, यही प्रॉब्लम है। आपको लगता है जो बाहर निकलता है जाम उसकी वजह से लगता है। मेरे हिसाब से जो घर में रहता है जाम उसकी वजह से लगता है। मैं प्रूव कर सकता हूँ, इफ यू अलाउ मी टू डू सो। मतलब तू कह रहा है जो घर में रहता है उसकी वजह से जाम लगता है? आप मेरी लॉजिक पे हंस रहे हैं, मेरी इंग्लिश पे। मैं बताता हूँ, मैं प्रूव करता हूँ, सुनो। अगर सपोज आप घर में हैं, क्योंकि बारिश हुई है, आप घर में, मौसम खुशनुमा है, आपने छुट्टी मार दी, सोफे पे बैठे हैं, टीवी देख रहे हैं, मौसम सुहाना है, बाहर हल्की हल्की बूंदाबांदी हो रही है या झमाझम बरसात हो रही है, आपने पकौड़े बनवाए, फिर अचानक आपको याद आया कि आपके कुछ दोस्त भी हैं, उनको भी फोन लगाना चाहिए और उनको भी बोलना चाहिए कि भैया ऑफिस मत जा। अच्छा, राइट। फिर आपने उनको भी ऑफिस से छुट्टी मारने के लिए मना लिया, फिर उनको अपने घर बुला लिया, और धीरे धीरे शाम आ गई, शाम ढलते ढलते रात होने को है और मौसम और सुहाना हो गया है, पूरे दिन छुट्टी तो थी आपकी, तब जाके आपने फ्रिज खोला। हेलो, हाँ, फ्रिज खोला, उसके बाद ओपनर मंगाया, अच्छा, थोड़ी सी बर्फ निकाली, 2 गिलास रखा, उसके बाद और मौसम बना दिया। मौसम नहीं, फिर उसके बाद हमने गिलास में क्या लगा दिया? जाम लगा दिया।
शानदार शानदार जबरदस्त जिंदाबाद। बताइए आप, तो किसने जाम लगाया बताइए? जो घर में बैठा है कि नहीं? हाँ भाई, उसी ने लगाया, घर में बैठे वाले ने लगाया। भाई साहब बहुत शानदार। तो हम बेकार में खामखा उस पे बोलते हैं जो बाहर गाड़ी बाहर जाने वाले थोड़ी जाम लगा सकता है। लेकिन एक बात अच्छा लगा भाई, आपने कुछ मेरे को चीची नहीं बोला, बड़ा मजा आया। हेलो 93.5 रेड एफएम। कभी कभी गलती से कुछ अच्छे लोग मिलते हैं जो चीची नहीं बोलते हैं, बजाते रहे बउआ बोलने। ओके बाय अंकिल। हेलो, कट गई आवाज भाई साहब। कौन बोल रहा है? हेलो अंकिल नमस्ते, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नमस्ते भाई, कहाँ से? हमारे यहाँ तो जनरली मुंह से ही बोलते हैं। अबे मतलब भाई कहाँ से, किससे बात करनी है, क्या काम है? आपसे 1 मिनट चाहिए था भाई साहब। बरसात का जब भी मौसम आता है लोग खामखा परेशान हो जाते हैं, मुझे लगता है। हेलो, एंजॉय करिए, पॉजिटिविटी देखिए, तो बारिश बहुत सारी चीजें सिखाती है। भाई मुझे क्या लेना, देखो जिसको सिखाना है, जिसको सीखना है वो सीखता है। तो शायद यही मैं कह रहा हूँ, आप जो चिढ़े बैठे हो 1 मिनट दे दो। बारिश की वजह से सुनिए, जल्दी जल्दी बोलिए भाई। लेकिन आजकल ना इंसान अकड़ के चलता है, बहुत ईगो है ना, ऊपर मुंह करके चलता है। कम से कम बारिश होगी, नीचे पानी भरा रहेगा, गड्ढे होंगे तो संभाल के नीचे देख कर चलेगा। कम से कम झुकना सिखाती है बारिश। मुद्दे की बात बता भाई, मुद्दे की बात क्या? यही कह रहा हूँ, सरकारी लोगों को ये बरसात ताना देती है। पूछिए कैसे? कैसे? जब छोटे छोटे गड्ढों में थोड़ा थोड़ा पानी जमा होता है तो उनको याद दिलाती है कि ये चुल्लू भर पानी उन्हीं के काम का है, क्योंकि काम तो कर नहीं रहे गड्ढे भरने का। सही बात कर। मजा आया ना सुन के? तो बारिश हमें ये भी बताती है कि दूसरे के खड्डे में और बरसात से हुए गड्ढे में पैर नहीं डालना चाहिए। ये भी है कि नहीं भाई साहब? सही बोल रहे हैं भाई। एक जमाना हुआ करता था जब कौवा होता था, प्यासा कौवा, वो कंकड़ डाल के पानी पीता था मटके में। अच्छा, आजकल कौवे आलसी हैं, वो चाहते हैं डायरेक्ट पानी पिए। तो जो छोटे छोटे गड्ढे होते हैं बरसात में, उसमें वो डायरेक्ट चोंच डाल के इनसे पी लेते भाई साहब। हाँ तो मेरा क्या है फिर, कौवे सरकारी नौकरी, मेरा क्या लेने देना, फोन काट। गलत नहीं भाई साहब, सुनिए मेरी बात। आजकल भागती बोलना शुरू नहीं किया, बताओ। आजकल भागती दौड़ती जिंदगी में आदमी रुकता नहीं है, ठहरता नहीं है। कम से कम बरसात में ट्रैफिक होगा तो आदमी शांत रहेगा। लाइफ हैज बिकम लाइक अ ट्रेडमिल, रनिंग रनिंग रनिंग, रीचिंग नोवेयर। मेरा बताना, मेरा क्या फायदा है इसमें? फोन क्यों किया? सुन ले कर रहा हूँ तेरी बात, लेकिन काम की बात तो बता। वही तो बताया ना, जिंदगी में ठहराव आता है। आप गलत बोल रहे हैं, जल्दीबाजी कर रहे हैं। तो उस ठहराव को अपनी। अच्छा सॉरी, आखिरी भाई 1 सेकंड सुनिए, एक लास्ट सुन लीजिए। अगर इतना चीची बोल रहे हैं तो मैं रख रहा हूँ। तू जो सुनिए एक चीज बताइए। एक मैंने खबर पढ़ी थी, भारी वर्षा के कारण ट्रेन लेट चल रही है, तो फिर क्या करें? तो अभी तो खुद ही तो कह रहा है ठहराव आता है, तो ट्रेन को बोलना ठहर जाए थोड़ी देर के लिए। ट्रेन भी नहीं, इसका एक सोल्यूशन है मेरे पास। दे। जो भारी वर्षा है, वर्षा को ट्रेन से हटा दो, ट्रेन हल्की हो जाएगी, फिर ट्रेन लेके निकल लो भाई साहब। क्यों इतना तू पैदा हुआ था या सुबह सुबह अलग से मैं कुछ दिमाग में भाई साहब? हर चीज में बरसात का लॉजिक नहीं। भारी वर्षा मतलब समझ रहे हैं आप? तो मॉडल ऑफ द स्टोरी ये है कि जब भी बरसात हो तो क्या करें? ठहर जाओ बस। नहीं, कच्चे जो सूख रहे हैं ऊपर उसको उतार लो, वरना कल क्या पहनोगे भाई साहब? ऑन अ लाफिंग नोट आई थिंक आई शुड डिस्कनेक्ट भाई साहब। 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। अंकिल बउआ बोलो नमस्ते। हेलो। हाँ जी, कौन? अंकिल जी नमस्ते। नमस्ते, कौन बात कर रहे हैं? भाई साहब फ्रेंडशिप डे की बिलेटेड वाली शुभकामनाएं। कल था ना भाई साहब? धन्यवाद। बउआ बोल रहा था मैं। किससे बात करनी है, क्या बात करनी है, बोलो। आपसे 1 मिनट चाहिए था। ले लो भाई, जल्दी ले लो यार, टाइम नहीं है ज्यादा, जल्दी फटाफट ले लो भाई जल्दी। दोस्ती का जो कनेक्शन है ना, आज के जमाने में आधार कार्ड जितना है। जो दोस्त होता है वो उतना इम्पोर्टेंट जितना आधार कार्ड, और दोनों का बड़ा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन। यू कैन आस्क मी हाउ। कैसे बताओ? अच्छा, इंग्लिश इज लिटिल लोअर। हाँ सॉरी। बोल यार। सॉरी। तो क्या है कि अब बताइए आप, दोस्त कब काम आता है इंसान के? मुसीबत में, और क्या। और मुसीबत तब होती है जब आपके साथ कुछ गलत हो जाए। हाँ, गलत तो होता ही है। गलत नहीं,
सॉरी हिंदी भी नहीं आता, उर्दू भी गलत। अरे वो जल्दी बोल यार, कुछ काम कुछ बताना है। दोस्त जो कब काम आता है जब मुसीबत, मुसीबत तब जब कुछ गलत कोई आपके साथ करके भग जाए तो पुलिस उस गलत वाले को पकड़ने के लिए उसका फिंगरप्रिंट मैच करने के लिए कनेक्टेड है आजकल फिंगर्स भी आधार से। तो आधार जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत, और फ्रेंड भी जरूरी है अगर आपके साथ कुछ गलत। दैट मीन्स फ्रेंड इज इक्वल टू आधार। भाई साहब करूं क्या? पागल। और अब मैं आपको बताता हूँ, एक तो होता है दोस्त भाई साहब, जो अगर आपको कोई पीटे तो वो भी आपके साथ भिड़ लेता है, लेकिन सच्चा दोस्त वो होता है कि अगर कोई आपको पीटे तो वो देखते ही भाग जाता है। ये सच्चा कैसे हुआ? अब वो भाग के गया 10 लोग को और लेके आएगा ना, थोड़ी अकेले आपके साथ मार खाएगा। हो सकता है उन लोग ज्यादा लोग हो। तेरे झापड़ा मारूंगा तेरे दोस्त को भी। अरे राजवी 93.5 रेड एफएम बजाते रहो। बउआ बोलो अंकिल नमस्ते। हेलो 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 हेलो। हाँ जी, कौन? मेरी आवाज पलट के आ रही भाई साहब। कौन बोल रहे हो आप? मैं बउआ बोल रहा हूँ अंकिल नमस्ते। हेलो। हाँ जी, आवाज क्लियर आ रही है मेरी? हाँ भाई मैं बताओ। कह रहा था, मैं कई लोगों से पूछने की कोशिश कर रहा था और मेरे को ऐसे बहुत सारे लोग मिले। हाँ मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे लोग ऐसे मिले जो अपनी जिंदगी में कई बार ये कहते हैं कि विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है? विश्वास आपने भी कभी तो कहा होगा। क्या कहा होगा? विश्वास नहीं हो रहा है। विश्वास नहीं हो रहा है, कहा है कि नहीं? बहुत बार कहा है। बहुत बार कहा है। क्यों लोगों को विश्वास नहीं होता है? जब तेरे जैसे कॉलर कॉल करते ना तो विश्वास नहीं होता। आप गलत बोल रहे हैं और आप इतना गलत बोलेंगे मुझे भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं तेरे को 2 गालियां बकूं तो तुझे भी विश्वास नहीं होगा। एक सेकंड मैं बता रहा हूँ। चौधरी साहब थे मेरठ के। हैं? मेरठ के एक चौधरी साहब थे, उनकी शादी के बाद उनको बच्चा होने वाला था। अच्छा। तो डॉक्टर ने कहा कि पत्नी को जितना खुश रखेंगे उतना ही हेल्दी बच्चा होगा और सब नॉर्मल होगा। अच्छा। तो वो खूब घुमाते फिराते टहलाते, होटल में खिलाते, और होटल में खाने के बाद ना खाने से ज्यादा उनकी पत्नी सौंफ खाती थी, मुखवास। सौंफ। हाँ, खाने के बाद कई लोग करते हैं ऐसा। तो उन्होंने घर पे मुखवास के कई डब्बे रख दिए भाई साहब। अच्छा। उन इतना पसंद मुखवास, इतना पसंद चौधराइन को कि बाद में क्या हुआ कि जब उनका बेटा हुआ तो उन्होंने उसका नाम ही मुखवास चौधरी रख दिया। मुखवास चौधरी। अब बताओ विश्वास हो रहा है आपको? नहीं हो रहा। देखो उनको भी विश्वास ही नहीं हुआ क्योंकि उनको मुखवास हुआ। अब मुखवास बड़ा होके इंटरनेट पे बहुत बैठता था। अच्छा। पूरी कहानी सुनिएगा, फ्रस्ट्रेट मत होइएगा। इंटरनेट पे बैठ के उसने एक लड़की बताई जिसका नाम विशाखा। अच्छा। विशाखा और मुखवास की भी शादी होने को आई, शादी हो गई, उसके बाद बच्चे का टाइम आया। अच्छा। पंडित जी को बुलाया, बोला बच्चा अगर हुआ तो लड़का हुआ तो क्या नाम रखेंगे? अच्छा। तो उन्होंने बोला विश्वास नाम रख देना। उन्होंने बोला विश्वास क्यों? उन्होंने कहा विशाखा में से विषा तोड़ लेना और मुखवास में से वास, तो विश्वास। विश्वास। एक सेकेंड। लेकिन भाई साहब। हाँ बोलो। उन्होंने ऐसे नाम की प्लानिंग की थी पर लड़की हो गई। लड़की। विश्वास नहीं हुआ, लड़की हो गई। हाँ। जब लड़की हुई तो सबका मुंह लटक गया क्योंकि सब चाहते थे विश्वास हो, लेकिन विश्वास नहीं हुआ, लड़की हुई। लेकिन वही लड़की बड़ी होकर एक IAS अफसर बनी और गांव में लोगों की समस्याओं को सॉल्व किया। तब चौधरी साहब ने आंख में पानी लाके बोला कि अब विश्वास हो रहा है कि जरूरी नहीं है लड़का हो, लड़की भी नाम रोशन करती है घर का, परिवार का। अब विश्वास हो रहा है। हाँ जी, आप हैं ना लाइन पे? हाँ मैं हूँ। क्या हुआ, आपको भी विश्वास नहीं हो रहा इस कहानी पे? नहीं, विश्वास तो हुआ, लेकिन अब तेरे को देने का तो मन है, लेकिन दे नहीं पा रहा हूँ क्योंकि तूने एक अच्छा मैसेज दिया है। वरना आप क्या कहते मुझे? अरे इतने रैप पे मारता है, फोन में से घुस के गलत मत बोलिए, मुझे विश्वास नहीं हो रहा है, आप ऐसा बोलेंगे। 93.5 FM बजाते रहो। आपको इस कहानी पे विश्वास हो रहा है क्या? हेलो भैया जी, आवाज आ रही है? हेलो। हाँ जी, आवाज आ रही है भाई साहब? हाँ जी आवाज आ रही। कौन? मैं बउआ और मेरे साथ नंद किशोर बैरागी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए नवयुवक को। हेलो। एक चर्चा होती है भाई साहब जहाँ पर आप जैसा एक एक्सपर्ट और बैरागी जी जैसा, सॉरी आप जैसा एक प्रतिनिधि और बैरागी जी जैसे टंग ऑफ स्लिप हो गया हो जाता है। क्या चर्चा करनी है? चर्चा ये आप रेडी हैं या नहीं है? हम एक हेलो
हाँ रेडी हूँ, तो फिर क्या मतलब है? फिर क्या मतलब, कंफ्यूज लग रहे हैं। देखो गई भैंस पानी में एक मुहावरा है या नहीं है, बताइए। गई रे गई भैंस पानी में, रामा रामा भरी जवानी में, बहुत जमानत चलता आ रहा है कि नहीं भाई साहब? हाँ वो तो है। क्यों भैंस पानी में गई बैरागी जी? इस पर अपना थोड़ा सा प्रकाश डालने की कोशिश करेंगे बैरागी जी। देखिए भैंस जो है भोर से ही अपने कामों में लग जाती है। भाई साहब लाइन पे हैं? मेरा इससे क्या मतलब? हाँ इनका क्या मतलब, अभी मतलब एंड में समझेगा भाई साहब। भैंस भोर से अपने कामों में लग जाती है और उसके बाद वो जो काम करती है उससे काफी वो सफाई चाहती है, क्योंकि स्वच्छता का अभियान इंसान ही नहीं। मैं समझ नहीं पाया, भैंस क्या करती है? गोबर करती है ना भाई साहब, करती होगी शायद। करती होगी, पर इससे मेरा क्या मतलब? अभी पता चलेगा, मतलब पता चले। तो भैंस करती है गोबर, तो जैसी भैंस ने गोबर किया तो वो सोचती है कि स्वच्छता के चलते मुझे यहाँ नहीं रहना चाहिए, मुझे कहीं और जाना चाहिए। किस चीज के लिए? सफाई के लिए, गोबर धोने के लिए। देखिए इंसान के पास तो धोने के लिए बहुत से आयाम है, जेट है, शार है, कागज है, अखबार है, तो बहुत सी चीजें हैं, लेकिन भैंस के पास ऐसा कुछ भी नहीं है। तो भैंस स्वच्छ भारत के चलते सीधा पानी के अंदर जाती है और साफ हो जाती है, सफाई हो जाती है। ये लोग ये तुम तो हो गए। नहीं भैंस पानी में सिर्फ स्वच्छता अभियान को जिंदा रखने के लिए। आप गलत बोल रहे हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। और काम नहीं है कि तुम घुसा के ना वहीं जब बात कर रहे हैं आप गलत दिमाग की। थैंक यू सो मच। इनका नाम ब्रुंटो चोला हमारे साथ। क्या ब्रुंटो चोला? ब्रुंटो चोला। तेरा नाम होगा ब्रुंटो चोला। ब्रुंटो चोला। अरे चोला, अरे चोला, अरे चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला, ब्रुंटो चोला। इस बार की चिट्ठी जो है केंटारापुर से आई है। वहाँ पर जामुन की गुठली पीसकर मधुमेह के लिए औषधि बना के जुल्मी साडू को कासा कटांका भेजने वाली टिन्यो गुलेरिया कहती है, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। So many different names, only you can utter टिन्यो, but F से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू टिन्यो। रेड एफएम बजाते रहो। ब्रुंटो। हेलो नमस्ते अंकिल। नमस्कार भाई, कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन पौआ? प से नहीं, ब से, बदन पे सितारे लपेटे हुए वाला ब। तेरे क्या करूँ? मैं आपसे 2 मिनट चाहिए था। मैं कह रहा था मेरे को ना एक तकलीफ है थोड़ा। अच्छा। मेरे को बात करते करते ना भूलने की बीमारी है। अच्छा, कब से है भाई ये बीमारी तुझे? हैं? कब से है बीमारी? क्या? कब से है बीमारी तुझे? ओ आदमी, क्या बीमारी? कौन बीमार? मेंटल है क्या? अभी तो तूने कहा मेरे को बीमारी है। आप हैं कौन? तूने फोन करा था, फोन ओए संभाल के जबान। हेलो। सॉरी भाई साहब, फोन कट गया था। तू पागल है क्या? क्या हो गया ऐसा गंदा? क्यों फोन कर रहा है मुझे? गलत मत, मैं आपसे बता रहा था ना मेरे को तकलीफ है। उसके बाद तू बोल रहा है क्या तकलीफ, कौन हो? नहीं ना। अरे तू भौंकते ना के क्या काम है? मैं कह रहा था मेरे को ना बार बार भूलने का बीमारी है। तो भूलने की बीमारी तो मैं थोड़ी दवाई दे दूंगा तुझे। क्या? मैं दवाई थोड़ी दे दूंगा तुझे, बीमारी तेरे है तो। कौन सी दवा? तू पागल है क्या? पागल आप हो गए, आपके घर पे लोग होंगे। आप रैपट एक मार देना सारे। जब पसंद नहीं है तो फोन रख देना। फोन उठा के हेलो हेलो कर रहा है, कहाँ? गलत ना बोलिए। तू फोन कर रहा है? भाई साहब मुझे ना स्कूल में एक प्राइज मिला है, उसके बारे में आपको बताना था। तेरे को भी प्राइज मिल रहा है? पता नहीं, सुनिए तो। क्या प्राइज मिला है? क्या मिला है? मेमोरी क्विज में फर्स्ट आया हूँ मैं। मेमोरी क्विज में तू फर्स्ट आया? बोलने की बीमारी है तेरे, तुझे मिल रहे हैं प्राइज मेमोरी क्विज के। प्राइज? कौन सा प्राइज? अरे तू नहीं तो बोला अभी प्राइज। आप हैं कौन? बार बार आप। चल तेरी तेरा फोन नहीं आना चाहिए तेरी। बस। हेलो। हेलो, मैं बउआ बोल रहा हूँ। नंद किशोर बैरागी। पूरा बैरागी जी है। नंद किशोर बैरागी। नहीं, एक सेकंड, मेरी बात सुनिए। आप तैयार हैं तो क्या हम शुरू कर सकते हैं? नहीं, क्या शुरू करना भाई? देखिए, हर हफ्ते एक ऐसी चर्चा होती है जहाँ सामाजिक पहलू पर बैरागी जी जैसा एक्सपर्ट और आप जैसे नवयुवक मिलकर चर्चा करते हैं। मुझे सुनना ही नहीं भाई। हेलो, मुझे सुनना ही नहीं भाई। समाज की खातिर आईना दिखाइए समाज। 2 मिनट भाई साहब, 2 मिनट लगेगा बस, सिर्फ 2 मिनट। मुद्दा सुन, टॉपिक सुन लीजिए। बीरबल की खिचड़ी सुना है आपने? कौन सी? बीरबल की खिचड़ी। तू अपने ऐसे करा ले बीरबल की खिचड़ी। एक सेकेंड, ये मुहावरा कहावत होती थी, ये काम बीरबल की खिचड़ी हो गया है। तो बैरागी जी बात यही है कि क्या बीरबल की खिचड़ी बनी थी या नहीं बनी थी? भाई साहब एक बात बताओ। हाँ, बनी ना बनी मेरे को क्या करना उससे? 2 मिनट उसको पका के। नहीं, हमको जानना थी, इतिहास तो जानना। बैरागी जी आप बताइए, बनी थी खिचड़ी या नहीं बनी थी? देखिए, मुगल काल से पहले बुबुल काल था। बुबुल काल। एक
ये इसको पीछे चुप करा ले। एक सेकंड रुक जाओ। हाँ, बुबुल काल में। बुबुल काल में जो है बीरबल नाम का एक ऐसा शख्स पैदा हुआ जी, जो कि बहुत जल्दी ही सवालों को हल कर देता। तो राजा ने जब उससे कहा कि खिचड़ी बनाओ, तो बीरबल ने सिर्फ मुहावरा सिद्ध करने के लिए खिचड़ी बनाई। और जैसे मुहावरा सिद्ध हुआ, बीरबल अपना निकल गए, खिचड़ी भूल गए। हाँ, खिचड़ी भूल गए। अच्छा। लेकिन राजा बहुत गुस्सा हो गए। क्यों गुस्सा हो गए? राजा ने बोला कि 2002 भाई साहब आप हैं ना लाइन पे? हाँ जी, हाँ जी। राजा को मालूम था, दूरदर्शी था कि दाल जो है वो 200 रुपए किलो, 200 किलो हो जाएगी। तो उन्होंने बीरबल को कहा कि जब खिचड़ी बनाई जा रही थी, वो तुम उसे भूल कैसे गए? दाल बर्बाद कर दिया, चावल बर्बाद, पानी बर्बाद। राजा ने क्रोधित होकर निर्णय लिया कि बबूलपुर की पूरी जनता के सामने बीरबल को सुबह 6 बजे फांसी दी जाए। 6 बजे फांसी? हाँ। अच्छा, 6 बजे फांसी हो गई? नहीं, फांसी नहीं हो पाई। क्यों नहीं हो पाई? फांसी इसलिए नहीं हो पाई, बीरबल रात भर गेम ऑफ थ्रोन्स की सीरीज देखते रहे, सुबह 10 बजे उठे अपना आराम से। तो 10 बजे उठे तो 6 बजे फांसी कैसे होगी? लेट हो गए ना फांसी के। अरे पागल हो गया तुम। सॉरी, गलत मत। गेम ऑफ थ्रोन पैदा कीजिए। एक सेकेंड, ये इनका नाम क्या है? तकलीफ सोलंकी। आप तकलीफ सोलंकी हैं? अरे तू, तेरे को तकलीफ करा दूं। ये बस करिए। बैरागी जी, इस बार की चिट्ठी कहाँ से आई? चर्चा यही समाप्त होती है। इस बार की चिट्ठी ग्लासगो की राजधानी टेंजेंटपुर से। टेंजेंटपुर। जामुन की गुठली सुखाकर डायबिटीज की दवा बनाने वाली सुभान झल्लो कहती हैं। सुभान झल्लो, यू गाइस आर एफ से रॉकिंग। एफ से रॉकिंग नहीं होता। थैंक यू बैरागी। हेलो भाई साहब, अंकिल नमस्ते। नमस्ते, कौन बोल रहे भैया? मैं बउआ बोल रहा हूँ। आपको नमस्ते कहते हुए मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आजकल के माँ बाप की सबसे बड़ी तकलीफ ये है कि बच्चे को स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता। अगर अच्छे स्कूल में एडमिशन भाई मेरे से क्या चाहता है ये बता यार। बच्चे को स्कूल में कैसे डालें? स्कूल में अगर डाल भी दिया तो बच्चा पढ़ेगा कैसे? आपका बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसको क्या करना चाहिए? क्या सोल्यूशन आपके पास है? आप हैं फोन पे क्या मेरे साथ? सुन रहा हूँ मैं। हाँ, तो हूँ बोलोगे तो लगेगा ना, वरना फोन कट गया या क्या है पता ही नहीं चले रहा। अरे बोल। बच्चे को लेकर आदमी इतना तकलीफ में रहता है कि दिन भर स्ट्रगल करता है कि बच्चे को कोई अच्छी जिंदगी दे सके, उसे पढ़ा सके। बट अगर बच्चा पढ़ ही नहीं रहा है तो माँ बाप की क्या गलती है इसमें? माँ बाप तो चाहते हैं ना उसे अच्छा भविष्य मिले। अरे तो चाहता क्या है तू ये बता यार। भविष्य मिले, वो आगे बढ़े, आगे बढ़ के नाम कमाएगा, तो पैसे कमाएगा तो अपने लिए कमाएगा। माँ बाप तो निस्वार्थ होते हैं भाई साहब। बता दे। माँ बाप ने कभी आज तक बच्चों से क्या चाहा है? बस उनकी भलाई चाहिए। लेकिन बच्चे पढ़ाई चाहते ही नहीं है। बच्चा पढ़ ही नहीं। क्या हो गया भाई साहब? सॉरी ज्ञानी, खराब कर रहा है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा है, सॉरी, तो आप उसे राजस्थान भेजिए। राजस्थान क्यों? मैं बताता हूँ। राजस्थान में क्या चीज कम पाई जाती है? पानी कम पाया जाता है वहाँ पे। वहाँ पेड़ भी कम होते हैं। हाँ बता। पेड़ कम होंगे तो बारिश कम होगी। अरे बारिश से पढ़ने लिखने का क्या लेना देना यार? सुन तो लो, पेड़ कम हुए तो बारिश कम, बारिश कम हुए तो सूखा पड़ेगा, सूखा पड़ेगा तो गर्मी भी पड़ेगी। तो क्या? सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, और डिग्री तो क्या हो गया? और डिग्री बढ़ी। 40 डिग्री, 45 डिग्री, 48 डिग्री, 50 डिग्री। तो आपने पकड़ा नहीं? सूखा पड़ा, गर्मी पड़ी, डिग्री बढ़ी। तो जब सूखा पड़ रहा है, गर्मी पड़ रही है, तो उसे देख के बच्चा भी पढ़ेगा, क्योंकि संगति का है क्या? सूखा पड़ रहा है, बच्चा पढ़ रहा है, ज्ञान बात आ जाता। ए भाई साहब, लेकिन माँ बाप की मजबूरी बच्चे कहाँ समझते हैं आजकल। चल फोन रख, चल। बात 93.5 रेड एफएम बउआ बोलियो बजाते रहो अंकिल। नमस्ते। हेलो, नमस्कार अंकिल। कौन? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? जी मैं पूछ रहे थे पोपटलाल है? कौन पोपटलाल? नहीं, पोपटलाल है क्या? कौन पोपटलाल भाई? गलत नंबर मिला दिया। हेलो, आपसे। हेलो, सॉरी भाई साहब, गलती से फोन कट गया था। कौन भाई? मैं बउआ बोल रहा हूँ। कौन बउआ? अभी फोन किया था ना, पोपटलाल है भाई। गलत नंबर बोल तो दिया था, क्यों मिला रहा बार बार? नहीं। हेलो हेलो, पोपटलाल नहीं है? नहीं है भाई, फोन मत करियो आगे। एक से। हेलो हेलो भाई साहब, बउआ वंस अगेन। अरे मना कर दिया ना एक बार, नहीं है कोई बउआ। नहीं, बउआ तो है, मैं हूँ। आप एक बार ध्यान से, मैं कह रहा था शायद। अरे मना कर दिया ना, बउआ नहीं है। हेलो यार, आप फोन क्यों काट रहे हैं? अबे तेरी का फोन में घुस के मारूंगा, तेरा लाल कर दूंगा। फोन काट। क्यों? लेकिन आप गलत क्यों बोल रहे हैं? अबे तेरी नहीं है पोपटलाल। एक से मैं बउआ बोल रहा हूँ ना यार। हेलो भाई साहब, तेरी
आप क्यों, लेकिन मेरे इत्मीनान से 2 मिनट सुन लो ना यार। भाई साहब आप मान नहीं रहे, मैं पूछ रहा हूँ पोपट लाल आप बोल ही नहीं रहे। 1 मिनट इत्मीनान। पोपट लाल बोल रहा हूँ, बोल क्या करेगा ये बोल। नहीं क्या पोपट लाल है? हाँ मैं पोपट लाल बोल रहा हूँ। तो 1 सेकंड, अभी गंदा बोल रहे थे, अभी झूठ भी बोल रहे हैं। झूठ क्या बोला मैंने? झूठ ये बोल रहे हैं कि आप बोल रहे हैं पोपट लाल है। झूठ का बोला, पोपट लाल ही बोल रहा हूँ मैं। पोपट लाल नहीं है, पोपट तो हरा होता है, कैसे पोपट लाल है फिर? चल तेरी फोन का गलत, गंदा बोल रहा है, पोपट लाल है नहीं, पोपट हरा है। ओके बाय। हेलो भाई साहब आपके हेलो बोलते ही हमने नमस्कार बोल दिया आपको। हाँ जिंदे रहो। जिंदे रहो। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये नंद किशोर बैरागी जी की आवाज थी और मैं बहुआ बोल रहा हूँ आप जैसे एक जनता के प्रतिनिधि को आज आईना दिखाने के लिए आपका कर्तव्य बनता है, इसलिए आगे बढ़े। हम एक्चुअली एक चर्चा करते हैं भाई साहब। डोंट गेट कंफ्यूज्ड इफ यू आर लिसनिंग टू अस इन हिंदी और इंग्लिश, व्हाटएवर यू लाइक टू। नेक्स्ट लेवल। किस चीज की चर्चा है भैया ये? सरलता और आपकी सादगी पे सदके जाऊं। सदके। हेलो किस चीज का मैटर क्या है पूरा ये बताओ। मैटर ये है हाँ उसके तो दाने होते हैं ना, मैटर के दाने। मटर के होते हैं वो, मैटर के नहीं होते। अगर कोई विदेशन होगी तो क्या बोलेगी? मैट्रेस। मैटर वो तो गद्दा हुआ बैरागी। मैट्रेस। आई थिंक मुद्दे पे बात करते हैं, गद्दे पे नहीं। भाई साहब मतलब क्या T20 की बड़ी श्रृंखला शुरू होने बहुत ही बड़ी श्रृंखला जिसमें की सारी टीमें भिड़ेंगी। त्योहार है एक तरह से, देश विदेश इंटरनेशनल सारे लोग जी। हाँ उसी चैनल पे मैं आऊंगा। आप भी आओगे? मैं नहीं, सॉरी, मैं कह रहा था हाँ कि इस मैच में, इस पूरी श्रृंखला में सबसे ज्यादा फायदा किस देश को होगा, इसी पे चर्चा हो रही है बैरागी जी। इसमें सबसे ज्यादा फायदा एक हमारे पड़ोसी मुल्क होने वाला, क्या आप नाम जानते हैं उनका? पड़ोसी मुल्क अपना ही पाकिस्तान है जी। पाकिस्तान। हाँ अपना पाकिस्तान नहीं, सिर्फ पाकिस्तान बोलो, अपना भारत होता है। मुंह लगा देता हूँ मार के। वही पाकिस्तान ही हो गया। पाकिस्तान है। पाकिस्तान जो है उसको कैसे फायदा? उसका फायदा ये होगा, देखो कि यहाँ पे मैचेस होंगे, हार जीत होगी, सुपर ओवर होगा, ऊपर नीचे होगा, दाएं बाएं होगा, चीलीडर्स नाचेंगी। वहाँ ना उनका कोई बंदा खेल रहा है, ना कोई लेना देना, ना कुछ। उनके वहाँ कद्दू की सब्जी बने ना बने, हमें क्या लेना देना। ठीक है, सारी बात ठीक है, पर इससे हमें क्या लेना है? हेलो उनकी तरफ से कोई खेल नहीं रहा, जब खेल नहीं रहा तो कोई हारेगा ही नहीं, हारेगा नहीं तो टीवी नहीं टूटेंगे, सीधी सी बात। तो पैसा बचेगा, उनकी अर्थव्यवस्था आगे बढ़ेगी। कैसी लगी ये बातचीत भाई साहब? कैसी लगी? भपका। गलत आदमी भाई साहब। इनका नाम भपका सहगल हमारे साथ। आप भपका सहगल हैं? बाप का नाम होगा। आप गलत नहीं भाई साहब। नहीं हमारे फोन रखिए बैरागी जी। इनकी इस बार की चिट्ठी जिंदा चीना घाटी में चीलीडर्स के ऑडिशन में मंजुलिका के गाने झिंझी नामी जो तुम्हारे पे सबको सालसा करके पीछे छोड़ने वाली चिंटीरी छल्लो कहती है, यू गाइस आर एफसी रॉकिंग ऑसम। क्या बात है चिंटीरी जी, एफसी 50 दिन नाचेंगी, कभी नहीं हुआ एफसी चौके पे छक्के पे। 93.5 बजाते रहो। हेलो भैया जी नमस्ते। कौन? मैं बउआ बोल रहा जी, नमस्कार। कहाँ फोन मिलाया तूने? हाँ मैं कह रहा था इंसान को ना, हाँ जिंदगी में कुछ अच्छा करना चाहिए दूसरों के लिए कि नहीं करना चाहिए? तूने फोन कहाँ मिलाया? तू गलत बोल रहे, चीची बोल रहे। कह रहा था इंसान को जिंदगी में दूसरे के काम आना चाहिए, इसलिए मैंने सोचा लोगों को बताऊंगा। कई लोगों का फोन लगा रहा था, उनका नहीं उठा, शायद ड्राइव कर रहे होंगे। आपका शायद उठ गया क्योंकि आपकी आवाज से लग रहा है आपके पास गाड़ी तो होगी नहीं। 10 गाड़ियां हैं, तेरा थप्पड़ मारूंगा ऐसे। सॉरी, सुन तो लीजिए, किसी के काम आना चाहिए जिंदगी में। मैं आपको 3 चीज बता रहा हूँ। बोल। 3 चीज कर सकते हैं आप किसी के बड़ी मदद कर। सबसे पहले तो गर्लफ्रेंड है आपकी? गर्लफ्रेंड हाँ है, बता। इतना सोच के बता रहे, आवाज से तो लग नहीं रहा। गाड़ी और गर्लफ्रेंड क्यों तेरी हो सकती है? एक सेकंड रुकिए, मैं कह रहा था गर्लफ्रेंड को छोड़ दो, ये अच्छा काम है। क्यों छोड़ दो? क्योंकि गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती है कि नहीं? हाँ पीती है, और गर्लफ्रेंड सबसे ज्यादा खून पीती। गर्लफ्रेंड छोड़ोगे तो खून बचेगा, खून बचेगा तो खून किसी को डोनेट करोगे, डोनेट करोगे तो किसी की बड़ी मदद है। हाँ या ना? हाँ है। अब थोड़ा शांत हुआ है। दूसरा, आप नौकरी छोड़ दो, बताओ कैसे? तो नौकरी छोड़ दो तो कौन तेरा बाप खिलाएगा मुझे घर पे खाना? नहीं ये बच्चों को कौन खिलाएगा? एक सेकेंड, नौकरी छोड़ने से, क्योंकि नौकरी में सबसे ज्यादा खून कौन पीता है? बॉस पीता है। बॉस, उसका स्पीकर होता है पगले। सॉरी, आवाज से तो औकात नहीं, उत्तर स्पीकर का क्या। हेलो, अबे तुम्हें और कोई काम नहीं। बॉस खून पीता है, राइट? तो अगर नौकरी छोड़ोगे तो खून बचेगा, फिर वो खून आप डोनेट कर सकते हो, किसी की मदद होगी, है ना? हाँ कि ना? हाँ। तीसरा सुन ले। हाँ बोल। तीसरा है गंदगी फैलाओ, खूब गंदगी फैलाओ। अबे तेरी में गंदगी नहीं फैलाऊंगा। एक सेकेंड सुन तो ले।
क्यों? क्योंकि गंदगी फैलाने से मच्छर होंगे और वो मच्छर आपका खून पिएंगे। कम से कम आप मच्छरों को तो खून दोगे। साले मच्छर को कौन खून देता है? देखा, यही पॉइंट की बात है। मच्छर तुझसे बिना पूछे खून ले जाते और यहाँ आदमी को खून चाहिए होता है फिर भी डोनेट नहीं कर। तूने किया कभी डोनेट? बे आवाज से तो लग रहा है, लेकिन तेरी बातें तो सही लग रही है। गर्लफ्रेंड खून चूस रही है, बॉस खून चूस रहा है, मच्छर बिना पूछे खून चूस रहा है, लेकिन तू खुद से ब्लड डोनेट नहीं कर सकता किसी की जान बचा से। करना है नहीं करना ब्लड डोनेट? करूंगा भाई। बिकॉज लो अब ज्ञान की बात सुन, यू डोंट हैव टू बी अ डॉक्टर टू सेव लाइव्स, जस्ट डोनेट ब्लड। वैसे तू लगता तो लेकिन तेरी बातें तू मेरे को बोल रहा अच्छा से बेवकूफ। तू बता, तेरे को इंग्लिश आई? न कार्ड है न गर्लफ्रेंड ने बात कर रहे। चल करेगा नहीं करेगा? हाँ करूंगा। दूसरों से भी करवाइयो, ठीक है? हाँ करवाऊंगा। ये था हैशटैग सोशल संदेश 93.5 रेड एफएम बहुआ के साथ। बजाते रहो अंकिल। नमस्कार। हेलो जनाब नमस्कार। कौन बोल रहे? आवाज थोड़ी कट के आ रही है। कट। कौन बोल रहे सर? अंकिल जी नमस्ते, मैं बहुआ बोल रहा हूँ। कहाँ से सर? मैं बता दूंगा, हमारे एक चचा खान साहब हैं, हकीम नूरानी उन्नाव वाले। अक्सर आपने अगर ट्रेन से सफर किया होगा, हाँ जी, दिल्ली तक के उनके इश्तेहार चस्पे होते हैं दीवारों पर। हकीम गुप्त रोग के ऐसे विशेषज्ञ हैं कि उन्होंने हाल ही में 2 टीके इजाद किए हैं। टीके, जिस टीके को लगाकर गुप्त रोग जड़ से खत्म हो जाएगा, उसका खात्मा करते हैं हमारे चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले। मेरे को कुछ है ही नहीं कि गुप्त रोग का लाहौल बिला कुव्वत, ये ऐसे गलत जुबान का प्रयोग कर रहे हैं आप। तू तो बहुत सही कर रहा है। मतलब हमने क्या कहा आपसे? हमने क्या कहा? उन्होंने 2 टीके बनाए हैं, जिसमें से एक टीका है जिससे गुप्त रोग का खात्मा हो जाता है। अरे तो मुझे कुछ है ही ना, काय का लगवाऊं? तसल्ली से पूरी बात तो हमारी सुन लीजिए। उनने 2 टीके इजाद किए। हमने कहा ना दूसरे से खात्मा होता है, लेकिन पहले से क्या होता है? आप हैं? आवाज आपकी कट कर आ रही है। अरे भाई हाँ, तो जो पहला टीका है उससे गुप्त रोग हो जाता है, फिर दूसरा लगाते फट से एक टीके में जड़ से खत्म भी हो जाता है। तो अगर आप पहला टीका लगवा लें तो दूसरे से खात्मा भी हो जाएगा, एक एक्सपेरिमेंट भी हो जाएगा, और तसल्ली बख्श हम चचा खां हकीम नूरानी उन्नाव वाले को शुक्रिया अदा भी कर सकते हैं। बताइए। भाई तू पागल, तेरा भाई वो ऑनलाइन ट्रांसफर की भी सुविधा मुहैया कराते हैं। अगर आप चाहें तो टीका आपको पार्सल भी कर दिया जाएगा। दोनों टीका लगा लो, चाचा भतीजा के। गलत बोल रहे आप भाई साहब। लगता है कट गया और वो टीका ऑर्डर करने गए। हेलो। अरे नहीं कटा। अरे ये गलत बात आपने जो कही है ना। 93.5 रेड एफएम, अगर आपका कोई इजाफा है महरूम हो इसमें तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं उस टीके के लिए। रेड एफएम बजाते रहो बहुआ बोल रहे हो। नमस्ते अंकिल। हेलो जी। हाँ जी, मैं स्पीकिंग विद मिस्टर त्यागी जी। हाँ जी बोल रहा हूँ। हाँ जी। आर यू कंफर्टेबल इन इंग्लिश और आई स्पीक इन हिंदी जी? हाँ, आई कंफर्टेबल इन इंग्लिश ऑल्सो। आई कंफर्टेबल, तो फिर तो हिंदी बोलना चाहिए मुझे। बोलिए। बोलिए। नमस्ते जी भैया जी, मैं बहुआ बोल रहा था, होटल से बात कर रहा था। आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ जी आ रही है आवाज। आप 3 लोग के साथ आए थे भोजन करने के लिए। हाउ वाज द फूड? कैसा था भोजन? आपको खाना कैसा लगा? हाँ खाना अच्छा था, सबको अच्छा लगा। एक फॉर्म भी भरा था आपने शायद, वो मेंबरशिप वाला। हाँ जी भरा है। हेलो, जस्ट 2 मिनट अगर मैं